हाय गाइस। तो आज मैं आपके साथ मेरी एक चाइल्डहुड स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। जो अभी तक मुझे एक ट्रॉमा लग रहा है, थॉट के आपके साथ शेयर करके शायद कुछ चेंज या थोड़ा सा अच्छा लगे। ओके, बहुत साल से जो अंदर है, जो एक ट्रॉमेटिक हो जाता है व्हेन वी आर अ चाइल्ड और हमारे साथ कुछ अनहैपनिंग होता है। सो बात ऐसी है कि मैं स्कूल डेज़ में बहुत ज़्यादा ही मतलब चंचल जो बोलते हैं, मैं सबसे हँस के बात करती थी, सबसे खिलखिला के बात करती थी। बहुत ही मुझे खेलना कूदना वो सब घर पे, जिससे मुझे मैं जिसके साथ फ़ैमिलियर होती थी ना उससे तो मेरा पहले से इंटरेस्ट आर्ट में ज़्यादा रहा है, जैसे कपड़ों में, है ना? उसकी स्टिचिंग, उसकी डिज़ाइनिंग स्पेशली फॉर गर्ल्स एंड वुमेन्स। मैं उसमें ज़्यादा क्रिएटिव रही हूँ। तो स्टोरी है मेरी खुद की दोस्त की, मेरी बहुत ही बेस्ट फ्रेंड की। मेरी बेस्ट फ्रेंड है जो मेरे घर के बिल्कुल सामने रहती थी, छोटी-सी थी हम दोनों। वो मुझसे एज में 2.5 साल बड़ी थी और मैं छोटी थी और मतलब 3 सिबलिंग्स थे वो, शी वाज़ द यंगेस्ट वन। उसकी बड़ी बहन थी जो उससे कुछ 4 या 5 साल बड़ी थी और उसका भाई था। अ, और ये थर्ड नंबर पे, ठीक है? सेम इन माय होम। और मैं भी सबसे छोटी थी, बहुत ही पैम्पर्ड, मतलब मेरे पापा के लिए मैं बहुत पैम्पर्ड थी। अ, लेकिन वैसे बहुत रिस्ट्रिक्शन है, लड़कों से बात नहीं करना, वो सब था। एंड उसको मैंने काफ़ी सीरियसली कभी लिया भी नहीं, ठीक है? मेरी वैसे भी दोस्त बहुत सारी थी। और मेरा नेचर इतना था चुलबुला सा, चंचल सा कि मैं सबसे बात कर लेती थी, सब पे ट्रस्ट कर लेती थी, सबके लिए कुछ ना कुछ, किसी ने कुछ बोला तो हाँ, मैं ठीक है कर दूँगी आपको ऐसे। कोई बात नहीं। मेरी मम्मी का भी वैसे ही नेचर था जो कि फिर बात ये हुआ कि हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन वो मुझे लगता है कि हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। काफ़ी समय हम साथ में गुज़ारते थे। वो उसकी मॉर्निंग शिफ्ट रहती थी स्कूल में और मैं उससे छोटी थी, तो जो डे शिफ्ट की स्कूल है उसमें थी। मतलब ये बहुत, जब मैं मैं 10th बोर्ड से पहले की भी बात है। पर मैं बहुत फैंसी, मतलब मुझे कपड़ों का बहुत शौक था, डिज़ाइनिंग का बहुत शौक था। जैसे भी टाइम मिलता था ना, तो मतलब टाइम चुरा के मैं मेरी एक स्केच बुक एक्स्ट्रा रहती थी, उसमें सिर्फ स्केच करना, या तो फिर पफ राइस होता है ना, ममरा, वो लाके खाना बस। वो लाके उसको रोस्ट करो और खाओ। हमारे गुजराती में ममरा बोलते हैं, वघारेला ममरा। तो बात इतनी सी है, मतलब यहीं पे मेरी दुनिया इतनी सी कि मम्मी सो गए तो चलो ड्राइंग कर लेते हैं, या तो फिर कुछ नए कपड़े निकाल के थोड़ी देर पहन लिया और उठने से पहले उनको फिर से फ़ोल्ड करके वापस रख लिया। पर इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया था मैंने घर के अंदर तो, बाहर भी नहीं। और मुझे नवरात्रि का बहुत शौक था। अगर आप लोग गुजराती हो, जानते हो तो ज़रूर बताना, ठीक है? तो नवरात्रि का मुझे बहुत शौक था और वो 9 दिन मुझे खेलने के लिए मिलता ना, मतलब मैं पूरी ज़िंदगी जैसे जी लेती थी, पूरा साल जी लेती थी और फेस्टिवल मिले ना मिले। तो इतनी सी थी, वैसे बहुत मस्तीखोर है ना, कभी एक जगह पे ऐसे टिकना नहीं, बैठना नहीं। ज़्यादातर कुछ हेयर स्टाइल बना लिया कभी-कभी नया। स्कूल पे जाती थी तो मैं किसी से नहीं, मैं खुद ही हेयर स्टाइल, रोज़ नया-नया हेयर स्टाइल बनाया, इतने पिन्स लाना, हेयर पिन्स लाना, खरीदना, बस वही मेरा एक ज़ील रहा था। और मेरी दोस्त थी वो बिल्कुल मेरे घर के सामने, मतलब यहाँ पे मेरा घर है, फिर एक रास्ता आता है कुछ 15 फीट का, है ना? उसके बाद उसका घर है। तो बिल्कुल ऑपोज़िट हमारा घर, जैसे सो के उठ के आप ऐसे देखो विंडो में से, तो सामने वो दिखे और वो भी वहाँ से देखे, तो मतलब उसको दिखे कि मैं घर में सो रही हूँ या मैं बैठी हूँ या मैं क्या कर रही हूँ, ऐसे। तो हमारी ऐसी, मतलब पूरा दिन हम दोनों एक-दूसरे से चांस लेते थे, कैसे बात करें, ऐसा। तो ये बात हुई। वो मुझसे बड़ी थी, उसकी मॉर्निंग स्कूल थी, तो वो ज़्यादातर उसका बहुत ज़्यादा टाइम घर पे जाता था एंड शी यूज्ड टू बी वेरी बोर्ड लाइक घर में, क्योंकि उसके ग्रैंडपा और ग्रैंड माँ का थोड़ा रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा था, उसकी मम्मी के ऊपर भी। तो उन लोगों को ऐसे ज़्यादा कुछ बोलना नहीं, घर का काम करो, सो जाओ, शांति से बैठो। और फाइनेंशियली उनका कुछ इतना ज़्यादा अच्छा कंडीशन नहीं था। तो वो दोपहर को थोड़ा-सा उसकी मम्मी को हेल्प कर लेती, कुछ ना कुछ काम करके, जैसे सिलाई के लिए कुछ कपड़े हैं, उनकी रिपेयरिंग का काम करती थी उसकी मम्मी, तो उनको हेल्प कर लिया। ऐसा वो कर ले तो मुझे अच्छा लगता था वैसे भी वो उसका। तो मैं उसको देख के वो कभी-कभी वो कर लेती थी, उनके लिए उनके पास जाके कर लेती थी हेल्प। मेरी मम्मी भी करती रहती थी, उनको कुछ कपड़े ला के देना या सिलाई के लिए कुछ देना, या कभी कुछ साड़ियाँ ला के देना। मेरी मम्मी-पापा को सब लोग बहुत ज़्यादा जानते थे,
तो उनको भी बोलते रहते थे कि इनको देना, तो उनको काम भी मिल जाता था। तो ऐसा था। और मेरा ऐसा था कि मैं पापा को अगर बोलती अगर आपको मेरे लिए कुछ भी लाना है तो 2 लाना च पड़ेगा। फिर वो कपड़े हो या कोई फ्रूट्स हो गए, कुछ भी, तो मतलब पापा लेके आते अगर 2। अच्छा, उसके लिए आज ये ड्रेस लेनी है, सेम ड्रेस लेकिन डिफरेंट कलर में रहेगा। अगर मेरे लिए पिंक है तो उसके लिए पर्पल आएगा या येलो आया या समझो कि मैरून कलर आया, लेकिन सेम ड्रेस रहती थी। ऐसे। लेकिन पापा कभी डायरेक्ट है ना ऐसे बात नहीं करते कभी किसी लेडीज़ से ऐसे। तो मुझे बोल देते थे कि तुम पूछ के बता दो, मैं लेके आ जाऊँगा। फिर मैं बोल देती मुझे ये कलर चाहिए उसके लिए, तो पापा लेके आ जाते थे। मतलब उसकी बर्थडे हो तो भी मेरे पापा ड्रेस लेके आए। ऐसे मेरी एक दूसरी भी दोस्त थी, वो किसी और वीडियो में बताऊँगी। तो बात ये था। और फिर ऐसा हुआ ग्रेजुअली हम दोनों बड़े हुए। हम दोनों जैसे 24 घंटे में से जो 6 घंटे या 7 घंटे मम्मी ऐसे हम दोनों की मम्मियाँ ऐसे डाँट-डाँट के सुलाए ना तो सोए। वो उसके अलावा स्कूल जाने के अलावा जहाँ भी देखो हम दोनों साथ में ही रहते थे। बहुत मज़ा आता था। मतलब मैं हर छोटी से छोटी बात उसको हर छोटी से छोटी चीज़ उससे शेयर करती थी। वैसे कुछ था नहीं मेरी स्टोरी में फिर भी। तो वो सब हुई। एंड शी वाज़ एल्डर टू मी ना, मुझसे 2.5 साल 3 साल कुछ बड़ी थी। एंड शी हैड अ रिलेशनशिप। और वो हर बार पकड़ी भी जाती थी कभी ना कभी। वो ऐसे जाती भी ऐसे थी कि वो पकड़ी जाए, क्योंकि 15 मिनट आधा घंटा आप बोल के जा रहे हो और आप कभी-कभी 2 घंटे में आ रहे हो या ढाई घंटे में। और उसके पापा तो माय गॉड, उसके पापा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। स्ट्रिक्ट क्या, बहुत ही नेगेटिव थे वो, बहुत ज़्यादा नेगेटिव। स्ट्रिक्ट का तो चलो समझ सकते हैं कि अब ये टाइम वो टाइम। मेरे घर पे मुझे स्ट्रिक्टनेस क्या है वो समझ ही नहीं आया, क्योंकि ना मैंने कभी ऐसा कुछ किया, ना ज़रूरत पड़ी, ना मुझे वो चीज़ समझ में आती थी कि यार क्या होता है लव शव। मैं लड़कों से कभी बात कर लेती थी स्कूल में ये वो, लेकिन सिर्फ़ खेलना या कूदना उससे रिलेटेड ऐसे क्या क्रश, क्या रिलेशन, वो सब नहीं समझ में आ रहा था। मेरा ध्यान एक ही था कि यार आज मतलब कुछ नई गेम हो तो बताओ हम भी खेलेंगे ऐसे ही। पर मेरे घर पे मैं ना हर जगह मतलब जिसके साथ फ़ैमिलियर हो जाऊँ वहाँ पे बहुत मस्ती कर लेती थी, बहुत ही चंचल को खेलना कूदना। ये किसी बड़े लोगों के सामने नहीं बोल पाती थी, जैसे टीचर्स हो गए ये वो। स्कूल में ऐसे 3-4 टीचर्स तो बहुत मतलब एडमायर करते थे मुझे, बहुत अडोर करते थे इनफैक्ट। तो मैं उनसे बहुत क्लोज़ थी। You know, I used to choose a bench which is almost like on 5th और 6th बैच ऑलवेज़। तो मेरी जो टीचर्स थी ना, तुम क्यों पीछे बैठती हो? तुम हमेशा काम तो करके आती हो, आगे बैठो, ऐसे। आगे आके बैठ जाओ। एंड नहीं थी, मुझे पढ़ाई से ज़्यादा आर्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट था। मैं आके उसको बताऊँ कि यार मुझे आज ये आइडिया है, ये ड्राइंग बनानी है, ये आइडिया आया है, वो करना है, ये स्केच पेन लानी है, आज मैंने ये नई पेंसिल देखी। ये मेरी सबसे बड़ी दुनिया की समस्या थी। मम्मी को कैसे बोलूँ, मम्मी से पैसे कैसे लूँ, मम्मी तो नहीं देगी, मैंने कल ही लिए थे इसके लिए, पापा को बोलना पड़ेगा, पापा को बोलूँगी तो मम्मी मना कर देगी। यही बात मेरी सबसे बड़ी दुनिया की समस्या। और फिर नवरात्रि के ड्रेस है वो उसको उसको कलेक्ट करना, उसके लिए मटीरियल्स कलेक्ट करना, पूरे साल करती रहती थी जो भी मिला। एंड देन आई यूज्ड टू गैदर एवरीथिंग एंड डिज़ाइन एट वन्स एंड देन गिफ्ट कर दो दोस्त को। मतलब किसी ने बोल दिया कि अच्छा तुम्हारी ये ज्वेलरी बहुत अच्छी है जो आज पहनी, ठीक है आपको पसंद आई आप ले लो रख लो। मेरे मम्मी पापा भी ऐसे कुछ बोलते नहीं थे, कभी नहीं बोला। और मैं दे देती थी कि यार तुम ले लो, मैं पापा को बोलूँगी ना तो मुझे नया ला के देंगे, तो नई चीज़ के लिए भी मैं ऐसे खुशी-खुशी ऐसे दे देती थी। तो बात ये हुई कि ग्रेजुअली हम ग्रो हुए, मतलब हम रात को दिन में मेरे घर पे गैदर होते थे, बैठते थे और अपनी बातें करते थे। और शाम को उसके घर पे टेरेस ओपन बहुत अच्छा था। तो है ना, मेरे घर पे एक फ्लोर है, तो उसके ऊपर जाना हमको डर लगता था, हम दोनों को ही डर लगता था। तो उसके घर पे मतलब उसका एक सिंगल फ्लोर रहता था, तो उसके टेरेस पे हम 12 बजे तक 1 बजे तक, समर में तो कभी-कभी वहीं पे सो जाते थे बात करते-करते। तो वो सब था। तो जब तक हमें ऐसे अब दरवाज़ा बंद करेंगे, अब घर में नहीं आना है करके वो वाला टाइम नहीं आता था ना, दोनों मतलब उन आंटी का और मेरी मम्मी का, तब तक हम बैठे रहते थे कि उन्होंने 50 बार बुला लिया है पर हम नहीं गए, तो प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइसेस गाइस। तो चीज़ें ऐसी थी। फिर हम दोनों का ऐसा हुआ कि जैसे ग्रेजुअली बड़े हुए, मेरी 10th की एग्ज़ाम हो गई, 11th हो गया, तो उसका तो तब कॉलेज का टाइम था। एंड आई यूज्ड टू शेयर एवरीथिंग, अच्छा मेरा नेक्स्ट ये प्लान है, ये प्लान है। एंड मुझे नहीं पता था कि उस मैं समझ रही हूँ कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो वो उसकी लाइफ में मेरी क्या प्लेस है, ठीक है? ये मेरे एंड की स्टोरी है, लेकिन उसकी बहुत सारी दोस्त थी।
मेरी वो एक ही दोस्त थी, मैं एक ही रखती हूँ, 1 या 2 ही। घर पे भी ज़्यादा उसका टाइम रहता था। तो ऑब्वियसली सी बात है कि उसको ज़्यादा लोग जानते हैं, क्योंकि मैं तो स्कूल जाती हूँ और मैं उसके घर के अलावा कहीं जाती भी नहीं थी। मैं उसके अलावा किसी से भी फ्रेंडली नहीं हो पाती थी। तो सब कुछ उससे ही मैं शेयर करती थी। तो बात ये थी कि शी वाज़ माय वर्ल्ड, ओके। फिर ग्रेजुअली चीज़ें मतलब नए कुछ लोग रहने के लिए आए, उनकी लड़कियाँ आई एंड शी मेट देम फर्स्ट। फिर देन नाउ व्हेन आई फिगर इट आउट एवरीथिंग, ओके, तो शी यूज्ड टू मेक अ फ्रेंड्स विद दोज लाइक वाज फाइनेंशियली वेरी वेरी वेल, दे आर डूइंग वेरी ग्रेट फाइनेंशियली। तो जैसे जैसे वो चीज़ें होती थी ना, उसकी बहन और वो दोनों ही, ये थोड़ी सी सिंसियर दिखती थी। उसकी बहन तो ऐसे हंसते बोलते कभी कभी बोल देती थी, है ना। शी हैड अनदर हर ओन वर्जन, और मेरा ऐसा था कि मैं बहुत चंचल थी। मैं, हाँ चलो, ऐसे खेलते कूदते बात करना या मिक्स हो जाना ऐसे। नेबर में भी 2 या 3 लोगों से मैं बहुत फ्रेंडली थी, तो सब लोग बोले तुम बहुत मस्ती करती हो। और अगर उसकी बात आए तो ओके, शी इज़ अ इम्प्रेसिव गर्ल, शी इज़ हैविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी मम्मी को हेल्प करती है। तो ये उसकी इम्प्रेशन थी। तो और मेरा क्या था कि मैं कुछ भी करूँ तो जैसे मैंने बताया, मैं ज़्यादा नहीं, मेरे घर पे रूम में ऐसे बंद करके, या मम्मी सो रहे हैं दोपहर को तो दूसरे रूम में बैठ के अपना काम करना। मैं किसी के वहाँ और जाती नहीं थी। देन ग्रेजुअली वी ग्रोन, वी स्टार्टेड ग्रोइंग। तो मैं प्लान कर रही थी कि मेरी तो 10th की एग्ज़ाम बाकी थी और उसकी 12th भी कंप्लीट हो गई थी। तो नाउ व्हाट, नो लाइक मैंने जो मैं उसको जो जो मेरे प्लानिंग्स बोलती थी ना, शी यूज्ड टू फॉलो फॉर हर। खुशी होती थी उसके लिए, पर वो मुझसे कुछ शेयर नहीं करती थी। ओके हो गया, कब किया, जब पता चलता था ना, तो ये व्हेन यू डिडंट टेल मी, मतलब हम गुजराती में बात करते थे। मैंने कीधું જ नहीं। एंड शी नेवर से कि चलो ठीक है, चल हूँ आज मैं, मतलब ऐसे बोलते हैं हमारे, हम दोनों जब जाते थे तो पानी पूरी ही मिलती थी, जैसे गोलगप्पा बोलते हैं ना, हमको जितना परमिशन दी तो 1-2 गोलगप्पे वाले। ઠીક છે ચલ તું ખોટું ના લગાડીશ, ઓકે, હું તને આજે પાણીપુરી ખવડાવું। नेवर, आई नेवर यूज्ड टू ईट लाइक फ्रॉम हर मनी। हम दोनों इक्वली शेयर करते थे। पर वैसे है ना, मैं बहुत अच्छी हूँ इस बात में कि मैं किसी को ऐसे ज़्यादा ट्रबल नहीं देती। कोई मनाना आता है ना, मैं भी मान जाती हूँ कि हाँ यार चल ना यार, वो मना रहे हैं, क्या ही करना, परेशान मान जाते हैं। तो बस इतनी सी ही मेरी सोच, दुनिया, मुझे झूठ बोलना ये सब समझ नहीं आता था। एंड वन फाइन डे व्हाट हैपेंड ना, हमारे घर पे फ़ोन रहता था, लैंडलाइन। तो तब जो बीटेल के लैंडलाइन फ़ोन थे वो थे, और उस वक़्त सबके घर पे वो फ़ोन नहीं होते थे, किसी-किसी के घर पे थे। तो मेरे घर पे पापा ने कनेक्शन करवाया था। देन लाइक हमारे काफ़ी नेबर्स आते थे, उनको कभी फ़ोन करना है तो। तो सेम टाइम जैसे मैंने बताया कि दोपहर के टाइम पे मेरे घर पे बैठे फ्री हो गए, तो मैं हुई तो, या मैं नहीं हुई तो भी वो आके बैठे, तो हमारे घर पे ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था। एक दूसरे के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था। मेरी मम्मी वो भी आए तो उसको भी मतलब खाना है तो खाना गरम-गरम बना के दे, जैसे मुझे रखती थी वैसे ही। तो और मेरे घर पे बिल्कुल फ्री है ना, मतलब वैसे ताक-झाक करना या पूछना ऐसा शुरू से नहीं है, कोई ऐसा माहौल ही नहीं था। तो उसको भी मतलब मेरे घर पे अच्छी स्पेस मिल जाती थी, उसके घर पे ऐसा नहीं था। उसके घर पे हर वक़्त कोई ना कोई है ना सर पे ऐसे अ, डाउट की नज़र से देखना, ये सब चलता था। अब क्यों वो मुझे नहीं पता था, बट देन बहुत लेटली आई केम टू नो कि शी हैड अ रिलेशनशिप ट्वाइस, और वो बहुत छोटे-छोटे पीरियड में वो पकड़ी भी गई, और फिर ब्रेक भी हुआ, उसने छोड़ा, इसने छोड़ा। अभी मुझे इतना कंप्लीटली याद नहीं है, बट एक रिलेशनशिप उसका याद है जो उस वक़्त उसने बोला था कि जब मुझे बोला था तब 3 साल ऑलरेडी हो चुके थे। जब वो मेरे घर पे थी और मैं नहीं थी। मैं स्कूल में थी और आने वाली थी शायद, तो उससे पहले कई बार वो होता था कि वो पहले आके बैठ जाती थी, ऐसा भी होता था। आके बैठी होगी, मम्मी का वो था कि मम्मी ऐसे साथ में नहीं बैठे रहते पर बोल देते थे, "हाँ ठीक है बैठो, फ़ैन ऑन कर लेना, टीवी चाहिए तो ऑन कर लेना, बोर हो जाओगी, कुछ खाना चाहिए तो बोल देना मैं बना दूँ, या ये नाश्ता पड़ा है तुम ले लो।" एंड शी यूज्ड टू, "ना, ना आंटी कहीं नहीं, कहीं नहीं, હું ખાલી બેસું છું એની વેટ करूँ છું", ऐसे करके अपना कुछ काम लेके आती थी, लिखना या कुछ भी, तो वो करती रहती थी। तो मेरी मम्मी को भी हाँ अच्छी है, सिंसियर है, कोई बात नहीं, अगर मतलब मैं आऊँगी तो दोनों साथ में नाश्ता कर लेंगे। ऐसे बैठने देते थे, बैठती थी वो कई बार, और हमें हमें कभी प्रॉब्लम भी नहीं हुई। देन वन फाइन डे व्हाट हैपेंड ना, उसकी बहन आई सडन से हमारे घर पे।
मतलब 2 गेट रहते थे, यहाँ से ऐसे मेन डोर है और इस तरफ जब मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, ये मेरी विंडो है और उसके ऑपोज़िट उसका घर है और यहाँ पे भी हमारा एक बैक साइड गेट रहता था। उसके घर के ऑपोज़िट जो गेट था वो हमारा बैक साइड गेट था। तो ऐसे विंडो में हम बात कर लेते हैं और इस ये रूम के पीछे एक रूम है, वो एक हमारा मतलब कॉमन सा लिविंग रूम के जैसा है, जहाँ पे टीवी रहता था या फ़ोन रहता था। मतलब ड्राइंग रूम के जैसे कि कोई आया तो बैठ गए ऐसे। तो वो वहाँ पे ऐसे बैठती थी। मम्मी का ऐसा था कि इस तरफ बैक साइड है ना जो इस तरफ, वहाँ पे लॉन है हमारा, तो मम्मी ज़्यादातर दोपहर को सो जाती थी ये रूम में, या फिर अगर वो उठ गए हैं तो वो फ्रेश होके चाय पीना है तो चाय बना के लेके फिर पीछे ही बैठ जाते थे। उनका काम करना, जैसे कपड़े फ़ोल्ड करना है या सब्ज़ी काटना है शाम के लिए, दूसरे दिन के लिए, वो सब करना। किसी रिलेटिव्स को कुछ लिखना है, तब उस वक़्त था कि उन लोगों का कभी-कभी लेटर लिखते थे, तो वो सब कर लेना, है ना? नया प्लानिंग्स करना, पापा के कपड़े हैं वो आयरनिंग करना, वो सब कुछ वो बैक साइड ही मतलब मम्मी करते थे 2 घंटे ऐसे, शाम को उनके जो मिलते थे 1-2 घंटे। फिर शाम को फिर उनका शेड्यूल बिज़ी हो जाता था कि खाना पकाना वो सब। तो ये सब हो गया एंड उसकी बहन का आना और उसको पकड़ लेना एंड शी वाज़ ऑन फ़ोन। मेरे वहाँ पे जो लैंडलाइन रहता था, तो वो वहाँ पे लगी रहती थी। जब मम्मी या हम लोग कभी जाते थे ना, शी यूज्ड टू डू हर ओन वर्क। शी सडनली स्टार्ट्स डूइंग इट वेरी नाइसली। ओके। मैंने उसको कई बार ऐसे कॉट किया है बट आई नेवर माइंड, क्योंकि मैं बच्ची थी और मेरे माइंड में ऐसा कुछ नहीं था और उसके लिए तो बिल्कुल ब्लाइंड थी मैं। तो एंड शी यूज्ड टू डू दैट। ओके, मैंने 1-2 बार ऐसा देखा है, चल यार कोई नहीं શું કરે છે? કંઈ નહીં, કે ખાલી ખાલી અવાજ આવતો હતો. પછી કે કોઈ મિસ કોલ મારે છે. ऐसे शी यूज्ड टू टेल मी एंड फाइन ठीक है कोई बात नहीं। बट हमेशा मिस कॉल जब वो होती है तभी क्यों आते हैं? मेरे घर पे हमेशा मिस कॉल आते थे और पता है पीटती मैं थी, क्योंकि मुझे नए कपड़े पहनना, ऐसे खुले बाल रखना बहुत अच्छा था। तो ऐसे इम्प्रेशन पता नहीं क्या ही लोगों की थी कि खुले बाल वाली लड़कियों की कैरेक्टर अच्छी नहीं होती है, व्हाट्सएवर रीज़न। तो बात ऐसी थी कि ओके मिस कॉल आया था कोई बात नहीं। तो ये काफ़ी मेरे सामने ही चल रहा था बट शी नेवर टोल्ड मी दैट। देन बात तब वर्स्ट हो गई। उसकी बहन आई और शी कॉट हर, और उसने एकदम से फ़ोन, वो फ्रीज़ हो गई। फ़ोन पकड़ा हुआ था ना, शी गॉट फ्रीज़ फॉर फ्यू सेकंड एंड उसकी बहन पूछ रही है, "तू कौन है फ़ोन करे छे?" ऑफ कोर्स उसके घर में उसको पता होगा एंड शी यूज्ड टू हाइड लॉट ऑफ थिंग एंड कभी उसके चेहरे से पता नहीं चलेगा कि वो झूठ बोल रही है या कुछ छुपा रही है, जबकि मेरे फेस पे क्या है ना, दिख जाता है। तो उसका ये था कि उसकी बहन ने पकड़ लिया उसको, फिर बोल रही है कि क्या हुआ, तू किससे बात, मैं कोनी साथे बात करे छे? एंड शी सेड मासी साथे, मतलब मम्मी की, उसकी मम्मी की जो बहन होती है ना उसको मासी बोलते हैं। तो लाइक दे और वर वेरी फ्रेंडली। उसकी मासी का उसके घर में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता था। उनका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा था, तो वो कभी कभी अच्छे से हेल्प करते, सब लोग उनकी बात को सुनते थे। तो शी सडनली टुक नेम, और ऐसी बातें थी ना कभी कभी तो वो मुझे पता चलती थी, क्योंकि मैं उसके घर में ऐसे वैसे एक फैमिली मेम्बर के जैसे ही आप समझ लो मैं भी। उसके पापा ना हो और वो बात अलग है, मैं ज़्यादातर अवॉइड करती थी, लेकिन अदरवाइज़ एनी टाइम एंट्री और एग्जिट हम दोनों के घर में एक दूसरे की, मतलब कोई कुछ नहीं बोलता था। उसका भाई नहीं, मेरे घर पे कोई भाई, मेरे पापा कोई उसको ना पूछे, तुम्हारा ही घर है रहो, वो भी बिंदास। तीनों भाई बहन आते जाते तो कोई नहीं बोलता, खुद खाना पका के खा ले सो ले, एवरीथिंग वाज अलाउड। ठीक है। तो बात ऐसी थी कि उसकी बहन का आना, उसको बोलना, डांटना, और उसने उसका जवाब देना और फिर मेरा एंटर होना, सब कुछ ऐसे फ्रैक्शन ऑफ मिनट में ऐसे एक साथ। एंड उसकी बहन ने सीधा मेरी तरफ देखा, उसने उसको बोला कि मासी के मेरे सामने देख रही है। अब मुझे कुछ नहीं पता, ठीक है, क्योंकि वो रोज़ नहीं आती थी ऐसे, वो कभी कभी ऐसे हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन आ जाती, और ज़्यादातर वो अपने घर पे झूले पे बैठ के मेरा वेट करती थी। अदरवाइज़ जो मैं ऐसे विंडो में से आऊँ, मैं अपनी ड्रेस चेंज कर रही हूँ, मैं देखूँ उसको, अच्छा वो बैठी है, हाथ मुँह धोया नहीं धोया, और मैं वहाँ चली जाती थी, बैग को फेंका और चले गए, ऐसा। फिर बस वही बात थी, बट आई नेवर न्यू कि शी वाज़ कनेक्टेड टू द फ़ोन इन माई होम एंड शी इज़ कनेक्टेड टू द क्लोथ्स दैट आई हैव। उसको पहनने होते थे, मेरे कपड़े भी खुद ही लेके, खुद ही कबर्ड खोल के ले ले, ज्वेलरी ले ले। पूरा फ्रीडम, मतलब मैं ही हूँ जैसे, मैं मेरे घर में फ्री नहीं घूमती हूँ, उतना उसको फ्रीडम था। तो कभी पूछा भी नहीं, अगर मैंने देख लिया तो भी ठीक है, कोई बात नहीं, मतलब कोई बात नहीं का क्या मतलब, बहुत रूटीन था वो, मतलब इट वाज़ ऑल ओके।
देन फिर क्या हुआ कि उसकी बहन ने उसको बुलाया घर, मतलब वो चली गई जाके, उसने सीधा, उसकी बहन ऐसा बहुत करती थी बेचारे के लिए, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए। शी शुड हैव हैंडल्ड बाय हरसेल्फ, ठीक है। बट देन लाइक शी वेंट, वो यहीं पे बैठी रही, और मैंने उसको बोला, उसकी मासी को वो कभी फ़ोन नहीं करती थी, तो मैंने बोला तूने मासी को तो फ़ोन नहीं किया है, मुझे पता है, तू झूठ क्यों बोल रही है? एंड शी सेड, तू हाँ, अभी बात मत कर, मैं तुझे बाद में बताऊँगी, अभी अभी वो बात मत करना। मैंने बोला ठीक है, बोले भूल ही जा, मतलब भूल जा तू, ऐसे। तो ठीक है, क्या हुआ, पर कुछ प्रॉब्लम है ये वो? शी नेवर टोल्ड मी दैट शी इज़ इन रिलेशनशिप विद सम बॉय, ओके। ये बात उसने मुझे नहीं बताई थी। फिर बात ये हुई कि हम दोनों शाम में, रात में 7 बजे, आप तो समझो कि मेरी तो वो, मतलब एनर्जी बूस्टर हमारा दोनों का वही था कि साथ में बैठे बातें करें, तब तक हमारा दिन या शुरू ना हो ना ख़त्म हो। तो मैं शाम को वेट कर रही हूँ कि यार, उसकी बहन ने उसको बुला लिया, उसकी मम्मी ने उसको बुलाया, जाके उसकी बहन ने मम्मी और डैडी दोनों को बुला के बोल दिया कि ये बात है, और मैंने उसको आज पकड़ा। तो फिर जाके उसकी मम्मी ने, मतलब आगे की तरफ भी हमारा जो गेट है, वहाँ से भी उसका किचन की विंडो वो सब दिखती। तो उसकी मम्मी वहाँ से चिल्ला रही है मेरा नाम। अम, तो मैं गई, मैंने, क्या हुआ आंटी, मैं से यहाँ से पूछ रही हूँ। बोल रहे उसको भेजो तुम पहले। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने उसको बोला कि आंटी बुला रहे हैं, मम्मी बुला रही है, जाओ तुम। और वो भी मतलब ऐसे टेंशन में जा रही थी, तो मैंने ऑलरेडी रोना शुरू कर लिया उसके लिए। आई सेंस समथिंग इज़ रॉन्ग, और क्योंकि आंटी की भी इतनी ऐसे हार्श आवाज़ कभी सुनी नहीं थी, वो भी मेरा नाम पुकारा था। तो देन लाइक फाइन, आई टोल्ड हर, यू गो, देखो कुछ काम है या क्या हुआ, और मैंने रोना शुरू कर दिया। मेरी मम्मी को तो कुछ पता ही नहीं है, वो बाहर बैठ के अपना काम कर रहे हैं, शी डज़न्ट नो कि अंदर क्या हुआ। फिर वहाँ पे मैं सुन रही हूँ, मेरा नाम मुझे सुनाई दे रहा है ज़ोर-ज़ोर से। मेरी मम्मी को भी बीच में लेके बोल रहे हैं कुछ, क्लियर नहीं सुनाई दे रहा था, बट ऐसा समझ में आ रहा था कि कुछ अच्छा नहीं बोल रहे हैं। फिर उसकी बहन और चिल्ला रही है उस पे। उसकी मम्मी नहीं बोल रही है, लेकिन उसके पापा को बुलाया। कुछ 10-15 मिनट के बाद वो आए, और उन्होंने उसको बहुत कुछ बोला। एंड आई केम टू नो दैट डे कि शी इज़ वेरी ओपन माउथ, ठीक है। मैं कभी नहीं बोल पाती। वो अपने पापा को ऐसे मुँह पे जवाब भी दे रही थी, और वो बहुत अच्छे जवाब नहीं थे। जो नहीं बोलना चाहिए वो भी वो ऐसे बोल रही थी। मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे मैं ऐसे देख रही हूँ, उसकी किचन की विंडो में से मुझे आवाज़ आ रही है, और मैं उसके लिए रोई कि उसको मारा तो नहीं होगा, क्या हुआ होगा? उसकी बहन है ना, वो बहुत ऐसे यहाँ-वहाँ कभी ज़्यादा ही कर लेती थी। फिर पता चला उसकी बहन बोलती है, और ये बोलती नहीं है, लेकिन ये ऐसे पीछे से धक्का करती है। तो क्या हुआ, शी स्टार्टेड फाइटिंग विथ हर सिस्टर, हर फादर। उसकी मम्मी कुछ बोल रही है, तो उसकी मम्मी को बोलने नहीं दे रही है। एंड मैंने उसका ये रूप पहली बार सुना या देखा। धीरे-धीरे वो मुझे थोड़ी दिखी, वो थोड़ी बाहर आई, उसके पापा भी बाहर किया है, तो मतलब पूरा दिखता है फिर। ये विंडो है, और फिर लाइक एवरीथिंग आई कैन सी। और मैं डर रही हूँ, मैं बच्ची हूँ, मैं छोटी-सी, मैं मेरी समझो कि 10th स्टैंडर्ड, शायद नहीं, 9th में थी मैं शायद। मैं उसके लिए रोए जा रही हूँ। मैं क्या बोल रही हूँ अंकल તમે એને ना बोलो ना, હું એને ડ્રેસ લઈ આપીશ, मतलब मेरे पास कुछ नहीं था। आप मत बोलो आंटी, आप भी मत बोलो, मैं मम्मी को बोलूँगी आपके लिए एक साड़ी ला के दे देंगे, आपको साड़ी ला के देंगे, आप खुश रहना हमेशा, ऐसे। अब आती है मेन बात। तो क्या हुआ कि मैं वेट कर रही हूँ कि वो मुझे बुलाए। तो फिर मैं ठीक से ना, मैंने स्कूल ड्रेस चेंज किया या खाना खाया या कुछ भी। मेरी मम्मी ये पूछ रही है खाना अब क्या बनाना है, वो सब मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, मेरा ध्यान सामने ही है। और मेरी मम्मी मेरे घर में कोई ऐसे इंटरफियर नहीं करते थे, कभी नहीं हुआ ये। या मम्मी का इतना ज़्यादा से ज़्यादा कहना कि अच्छा सब्ज़ी लेने मुझे ये दूर दूर कोई मार्केट होता था, मम्मी ऐसे हफ्ते में एक बार वहाँ पे चले जाते थे, तो अच्छी सब्जियाँ, बाकी घर के पास तो रोज़ होती थी, लेकिन ऐसे। तो पापा ने ज़्यादा से ज़्यादा ये बोल दिया कि अगर तुम जाओगी थक जाओगी फिर चिल्लाती हो काम नहीं होता, तो मत करो, मेरी बेटियों से काम नहीं कराना है। बस इससे ज़्यादा उन दोनों के बीच कभी नोक-झोंक नहीं हुई, है ना? तो पापा बोलते थे तुमको जाना है तो जाओ, लेकिन थक जाओ तो मेरी बेटी काम नहीं करेगी ऐसे। और मुझे घर का काम करने में गाइस, आज की डेट में भी मैं बहुत चोर हूँ घर का काम करना, मतलब कपड़े वॉश करना या सुखाना या फ़ोल्ड करना, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। रोटी पकानी अच्छी लगती थी सबको मेरे हाथ की, पर मुझे पकानी अच्छी नहीं लगती थी।
तो ये बात है कि ये हुआ तो फिर मुझसे नहीं रहा गया तो मैंने उसको आवाज़ लगाई, किसी ने आंसर नहीं किया, सब लोग बाहर थे लेकिन आंसर नहीं हुआ। फिर ये हुआ कि मैंने सोचा मैं जाके आती हूँ उसके घर पे। तो मैं पीछे से गेट खोला, स्कूल ड्रेस में ही मैं भागी उसके घर पे। मैं कभी स्कूल ड्रेस में आके चेंज कर लेना ऐसा मेरा रूटीन था, नहीं गई। तो मैं सीधा भागी हूँ उसके घर पे और उसके पास झूला था जनरली जहाँ पे वो बैठती थी। तो उसके पापा बैठे हैं और फिर वो उठ के अंदर चली गई। उसके मम्मी थे, वो मेरे सामने नहीं दिख रहे हैं। एंड मैंने बोला कुछ सीरियस हो गया होगा उनका प्रॉब्लम। और मैं उसके घर पे शाम को वैसे भी ना फूल प्लक करने बहुत जाती थी। उसके घर पे फूल होते थे ना, मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं उसके पापा से कभी बात नहीं की, बहुत डर लगता था उनको देख के ही। और वो हमेशा ऐसे गुस्से में ही देखे। तो मैंने उनको बोला कि अंकल फूल तोड़ना है, मैं आऊँ क्या? तो उसके पापा कुछ नहीं बोले ऐसे। वो कुछ वो तम्बाकू वो नहीं होता था, वो खाते रहते थे, ऐसा घिसते रहते थे। मुझे नहीं समझ आ रहा है। मेरी मम्मी भी देख रही है। मैं और डर जाती हूँ, वहीं पे रोना मेरा शुरू। फिर मैंने आंटी को आवाज़ लगाई, आंटी बिट्टू बुलाते हैं उसको। अभी ये वीडियो में बिट्टू कहाँ है, क्या हुआ, खाना खाया उसने? तो आंटी ऐसे मुझे देख के इग्नोर कर रहे हैं और मैं वहीं पे खड़ी हूँ, फ्रीज़ हो गई हूँ और रो रही हूँ। आँखों में से ऐसे आँसू बह रहे हैं मेरे। रोए जा रही हूँ, रोए जा रही हूँ, रोए जा रही हूँ, वो भी नहीं आ रही। ऐसा कभी होता नहीं कि वो ना आए, बुला हुआ वो ना आई हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो मैं उसको भी मैंने 1-2 बार आवाज़ तो दी रोते-रोते। फिर उसके पापा ने क्या किया कि यहाँ पे आ। एंड वो इतना स्कैरी था मेरे लिए। मतलब मैं बच्ची थी, मैंने ये 2 घर के अलावा मेरी कोई दुनिया नहीं थी। तो उन्होंने मुझे बुलाया और मैं डर के ऐसे धीरे-धीरे उनके पास जा रही हूँ। तो फिर वो बोल रहे, "तूने ऐसे वो तांबे का लोटा देखा है?" मैंने बोला, "वो क्या होता है?" फिर उसके घर पे पीछे पड़ा हुआ था, तो वो अंकल ने दिखाया मुझे, "देख वो है।" फिर बोले, "तुझे सोना क्या होता है पता है?" मैंने बोला, "हाँ।" क्योंकि मम्मी हमेशा बात करें वो मंगलसूत्र सोने का लेना है या रिंग लेनी है। हमारे घर में ऐसा किसी की भी शादी या कोई फंक्शन हो तो मम्मी ऐसे सोना या चांदी की चीज़ें लेना ज़्यादा प्रेफर करती थी गिफ्ट में देने के लिए। हाँ, मुझे पता है। तो अच्छा, देख, मतलब गुजराती में ही बोला कि तू છે ને મારી છોકરીથી दूर रह, मतलब तुम मेरी बेटी से दूर रहो। और तुम है ना पित्तल हो, तुमको घिस के सिर्फ घर में ऐसे घर के बाहर रख सकते हैं, तुमको ऐसे सोना समझ के नहीं तराश सकते, सोने की कीमत के साथ तुम सिमिलरिटीज़ नहीं कर सकते। मुझे वो बात इतनी सी थी, क्या ही समझ आती वो क्या बोलना चाहते हैं, पर वो अच्छे से नहीं बोली थी और मैं इतना रोई, इतना रोई, इतना रोई और वो अंदर से देख रही है। और पता नहीं वो विलिंगली और अनविलिंगली, आई डोंट नो, पर वो देख रही है और कुछ बोल नहीं रही। मुझे नहीं पता, मैं उसको ब्लेम नहीं कर रही हूँ अभी कि शी वाज़ रॉन्ग क्योंकि वो कुछ बोल नहीं रही थी। बिकॉज़ आई डोंट नो कि वो ऐसे चुप क्यों बैठी है। देन लाइक आई केम, मतलब मैं वहाँ पे रोए जा रही हूँ धड़-धड़, धड़-धड़, और मुझे अंदर से एक और डर कि मैं ऐसे मेरी मम्मी के सामने गई तो मुझे और डाँट पड़ेगी या फिर दोनों का झगड़ा हो जाएगा, दोनों घर का। फिर हम दोनों की फ्रेंडशिप टूट जाएगी। फिर मतलब मैं किसके साथ बात करूँगी, किससे अपनी बातें बताऊँगी, ये सब मतलब है, किसके साथ खेलूँगी, ये बातें चल रही है। देन वो अंकल ने मुझे बोला, "जा और मेरे घर पे तू मत आना।" तो क्या हुआ गाइस, मतलब मैं 2 दिन तक वो बात मेरे माइंड में, स्कूल में, हर जगह घूम रही है। मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ कि मुझे ऐसा बोला, मैं इसलिए रो रही हूँ कि उसको मारा होगा क्या? वो दिख क्यों नहीं रही है? वो बात क्यों नहीं कर रही है? और हम रोज़ बैठते थे रात तक, लेट तक साथ में। उस दिन हमारी बात नहीं हुई तो मेरा तो दिन ही ख़त्म नहीं हो रहा था, ना रात को नींद आई। ऐसे-ऐसे एक-एक मिनट में देख रही हूँ उठ के रात में भी उसको। डर लग रहा है ना, सब लोग सो गए तो भी अंधेरे में उठ-उठ के बाहर जाके देखती हूँ कि वो दिख रही है, हम बात कर लें। ऐसे मम्मी-पापा दोनों के गुस्सा है। ये सब बात मेरी मम्मी-पापा को तो कुछ अभी तक पता नहीं है। देन अभी तक नहीं बताया, मतलब उस दिन नहीं, अभी तक मैंने नहीं बताया। वो दे हैव नो आइडिया इन माय होम अदर देन मी, नोबडी नोज़ कि ये इंसिडेंट हुआ मेरे साथ। देन क्या हुआ कि एक दिन गया, मैं उसको झाँक रही हूँ, देख रही हूँ, वो दिख भी रही है लेकिन वो यहाँ देख ही नहीं रही है मेरी तरफ, हमारे घर की तरफ। बात नहीं हुई हमारी, दूसरे दिन बात नहीं हुई। तीसरे दिन मैंने उसको बोला कि तेरा मिस कॉल आया था, कोई फ़ोन था तेरे लिए,
क्योंकि वो हमेशा ऐसा बोलती थी ना, सोचा उस बहाने वो कुछ बात कर लेगी या आ जाएगी तो, लेकिन वो नहीं आई। तो मैं और रोए जा रही हूँ कि मैं क्या करूँ? जी थी, मुझे समझ क्या आ रहा था। तो एक दिन उसकी दीदी दिखी तो मैंने उनको बोला कि आप आ क्यों नहीं रहे हो? मतलब हमारे घर पे हांडवा बनता था ना, तो उसकी दीदी को वो बहुत पसंद था। तो वो हमेशा मेरे घर पे है ना डबल बने, मतलब एक क्वांटिटी जो हमारे लिए बनती थी, सेम क्वांटिटी उसके घर के लिए बनती थी। तो मैंने ऐसे ही बोल दिया कि दीदी आज शाम को हांडवा हो रहा है, आप आना लेने के लिए, मम्मी ने बोला है। मैंने ऐसे ही बोल दिया। और फिर वो बोले नहीं, मैं नहीं आऊँगी ऐसे। मैंने बोला क्यों? मैंने आपके लिए रखा है, आप आना ऐसे। तो मैंने सोचा वो शाम को आएँगे तो मैं उनसे पूछ लूँगी। बट देन लाइक ओके, शी रिएक्टेड नथिंग। उन्होंने कुछ नहीं बोला, ना अच्छा ना बुरा, कोई एक्सप्रेशन कुछ नहीं। वैसे वैसी थी ही नहीं, वो ऐसे भाग के आ जाती, हाँ चलो अभी बना के दो, ऐसे। शाम तक कौन वेट करेगा, अभी बनाओ, मैं बैठी हूँ, मैं भी सीखूँगी, बातें करते हैं, गाना गाते हैं, अंताक्षरी खेलते हैं और फिर बनाते हैं। ऐसा जनरली ऐसा होता था, लेकिन उस दिन ऐसा नहीं हुआ। तो क्या हुआ कि मैं रोए जा रही हूँ, रोए जा रही हूँ, रोए जा रही हूँ, रोज़ देखती हूँ उसको। 3 दिन हुआ। 3 दिन के बाद वो दिखी, फिर वो कुछ घर का सामान लेने बाहर निकले और मैं भाग के यहाँ से, हमारे घर के पीछे से और एक रास्ता है रोड पे निकलने का। एक तो था ही, जहाँ पे हम दोनों साथ में जाते थे, फिर दूसरा था, तो मैं साइकिल लेके उसके पीछे जा रही हूँ कि क्या हुआ तुझे, क्यों बात नहीं कर रही है? एकदम से तुझे डाँटा, तुझे मारा, क्या हो गया? इतनी ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ आ रही थी उस दिन। शी सेड हमણાં थोड़ा दिवस तू मारी साथे बात ना करीस। मतलब तुम थोड़े दिन के लिए मुझसे बात मत करना, तुम मुझे बुलाना मत, मैं भी तुम्हें नहीं बुलाऊँगी एंड मैं तुमसे बाद में बात करूँगी, तुम जाओ। जैसे कि मैंने आपको बोला ना कि वो झूठ बहुत अच्छे से छुपा लेती थी। उसने मुझे इतना ही बोला, मैं तो उतने में भी खुश हो गई। उसने जो बोला ना, मैं उसमें भी खुश हो गई और मैं घर पे खुशी-खुशी ऐसे खुश होके वापस आ रही हूँ और फिर मैंने उसकी दीदी के लिए हांडवा रखने के लिए मम्मी को बोला। मम्मी ने बना भी दिया, उस दीदी आ गई। मैंने उनको बोला आप खाओ यहीं पे बैठ के, ये वो, कुछ पूछा नहीं मैंने उनसे, दे दिया, हो गया। फिर और 2-3 दिन निकल गए। फिर मैं उसको देख रही हूँ कि जो सोसाइटी की दूसरी लड़कियाँ हैं वो झूले पे बैठी है, वो 2-3 और लड़कियाँ भी बैठी है, जो कभी उसके घर पे बैठने नहीं आती थी। लेकिन वो लोग और वो ये सब लोग ना खुशी, मज़ाक, मस्ती, नौ मतलब बहुत खुश होके सब बातचीत कर रहे हैं। काइंड ऑफ नॉट जेलेसी और एंड आई वाज़ थिंकिंग कि ऐसा कभी हुआ नहीं कि वो ऐसे बैठी हो, किसी से बात करे और मुझे ना बुलाए। ना वो पहले मेरा नाम होता था, फिर मतलब मुझे बुला लेती थी, फिर वो सबको बुलाए या किसी से बात करे। अगर उसको भी कोई बुलाए तो बोले हाँ, मैं इसको बोलूँगी, हम दोनों साथ में आएँगे। मैंने मना किया तो वो बात अलग है बाद में, लेकिन वो भी ऐसे बोल रही थी और मैं भी ऐसे। तो मैं देख रही हूँ और मैं अपने टेरेस पे चली गई फिर। मैंने सोचा वो मुझे भूल गई होगी, अभी देखेगी तो बुला लेगी। सी हाउ स्टूपिड आई एम, हाउ स्टूपिड, इमोशनल फूल और व्हाटएवर इट इज़। मैं ऊपर के फ्लोर पे गई, देख रही हूँ बालकनी में सामने उसके खड़ी हूँ एंड शी इज़ नॉट गिविंग अ लुक। मैं टेरेस पे चली जा रही हूँ। मैं सोचा बच्चों बालकनी में शायद वो हाफ वॉल होती है, हाफ वो नहीं देख पा रही होगी। मैं अपना ही फॉल्ट ढूँढे जा रही हूँ और मैं टेरेस पे चली गई हूँ। टेरेस पे तो ज़्यादा पूरा ओपन होता है, शी बी इट विल बी ईज़ी फॉर हर टू लुक एट मी, मुझे बुलाएगी करके, वो नहीं बुला रही है। फिर जो ड्रेसेस थी, मैंने बताया ना कि हम दोनों की ड्रेस सेम आती थी, साथ में आती थी, पापा लेके आते थे। वो सब उसकी ड्रेस वो दोनों लड़कियों को, ज़्यादातर वो किसी को नहीं बताती। शी इज़ वेरी वेरी पॉसेसिव फॉर हर थिंग्स, ओके। सिर्फ मुझे बताती थी और वो भी बता के रख देती थी वापस। वो किसी को नहीं बताती, उसकी मम्मी से बात कर लेती कभी-कभी, वही उसकी बहन को भी नहीं। तो मेरा था कि इतना खोल-खोल के पूरा सा ऐसे ड्रेस पूरा ऐसे खोल दिया। सपोज़ ये ड्रेस है, तो ये ऐसे पूरा खोल के बता दिया। हँस-हँस के बातें कर रहे हैं, जोक कर रहे हैं, खेल रहे हैं। ये सब कर रहे हैं और मैं उसको देख रही हूँ, मतलब पूरी शाम निकल गई। रात को भी 11 बज गए, 12 बज गए एंड आई स्टार्टेड क्राइंग अगेन। मैं दूसरे दिन फिर से ऐसे चांस ढूँढती हूँ कि मैं उससे बात कर पाऊँ, पर नहीं हो पा रही है हमारी बात। देन वन फाइन डे वो फिर से वॉक के लिए निकली, वॉक करते हुए निकली। मैं फिर से उसके पीछे। बोला क्या हुआ? तुझे कुछ किसी ने कुछ बोला है, मारा है? मुझसे कुछ बुरा लगा है? तुझे क्या चाहिए? मैं वो लाके दूँगी वो। तुझे कुछ खरीदना है? ज़्यादातर हमारा ये रहता था कि नाश्ता करना, या मैं उसके लिए कभी ना कभी कोई कपड़ा ले लिया, कोई टी-शर्ट ले ली या कोई स्कार्फ़ ले लिया, ऐसी चीज़ें। तो मैंने उसको पूछा कि क्या? तो वो बोले नहीं, 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 मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। बोला अच्छा ठीक है। क्यों बात नहीं करनी है बताओ ऐसे? और फिर मैं उससे ये बात कर रही हूँ एंड दैट डे सामने से एक लड़का आया और फिर वो उसके पीछे बैठ गया और मैं उसको देख रही हूँ।
मेरे लिए भी वो फर्स्ट टाइम था। इवन आई वाज़ लाइक वंडरिंग कि व्हाट इज़ हैपनिंग। तो पता नहीं क्या, लेकिन लड़कों का ये होगा। मैं गुड लुकिंग थी उससे थोड़ी-सी ज़्यादा वैसे, तो वो लड़का नहीं चला, उसने बोला कि चलो, पर वो रुक गया। उसने मतलब उसका जो व्हीकल था वो स्टार्ट नहीं किया एंड ही प्रॉम्प्ट कि अच्छा तुम जो बात कर रही हो तुम्हारी दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है, वो यही है क्या? तो शी सेड हाँ, लेकिन अब हम दोस्त नहीं हैं। हैं? फिर मैंने उसको पूछा तुम कौन हो? वो लड़के ने बोला उसको कि यार तू तो हमेशा इसकी अच्छी बातें करती है, अच्छी दोस्त है, तुझे सब देती है, क्यों ऐसे बोल रही है? सब दोस्त ऐसे नहीं मिलते हैं, तुम मुझसे बात कर लो, वो रो रही है। तो वो नहीं जा रहा है, उसको बोल रहा है, बट वो मुझसे बात नहीं कर रही है। देन फिर क्योंकि उसने बोला ना, इसलिए नाउ शी सेड कि अच्छा ठीक है, હું અભી નહીં વાત कर रही हूँ, અત્યારે નહીં, હું કાલે કે પરમ દિવસે તને બોલાવું ત્યારે વાત આવજે, ત્યારે આપણે घरे बात કરીશું, मतलब जब मैं तुम्हें बुलाऊँ तब तू आना, 2-3 दिन के बाद घर पे बात करेंगे हम, अभी मुझे जाना है। तो मैं खुश हो गई फिर से, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, उसने कुछ पॉजिटिव बोला, मैं वेट कर रही हूँ। और मैं वो तो सोच ही नहीं रही हूँ कि इसका बॉयफ्रेंड हो सकता है या कुछ, मेरे दिमाग में ऐसे चीज़ें ही नहीं आती है नेगेटिव वाली। फिर मैं 2 दिन का वेट कर रही हूँ, मैं रोज़ उसको देखने की कोशिश कर रही हूँ, वो सामने तो नहीं देखी, उसको देख के ठीक है, शी इज़ फाइन, शी इज़ फाइन। फिर वन डे होता है कि मेरी स्कूल मॉर्निंग की होती है ना सैटरडेज़ को, तो मैं जल्दी आ जाती हूँ एंड लाइक मैं उसको बुलाती हूँ, बोला जाने दे जिसको सुनना है, मैं उसको क्या हुआ, तुम हम लोग मिलने वाले थे ना आज? शी सेड ओके मैं आती हूँ तेरे घर पे, तुम मेरे घर पे मत आना। कितना गंदा लगता है ये चीज़, जैसे मैंने कुछ सीरियस क्राइम कर लिया है। ऐसे वो बोल रहे हैं तुम मेरे घर पे मत आना, मैं आऊँगी, और तुम ज़्यादा अभी मत चिल्लाओ, मैं आऊँगी 1-2 घंटे में। देखती हूँ, टाइम देख के सिचुएशन देख के आती हूँ, ठीक है। मैं उसका वेट कर रही हूँ, कर रही हूँ, कर रही हूँ, और फिर वो आती भी है मेरे घर पे, लेकिन फिर से वो मिस कॉल शुरू। मेरे घर पे 2-3 मिस कॉल बजते हैं, ये सीरीज़ हो चुकी थी, और फिर वो मेरे घर पे आती थी और आवाज़ उसके घर तक जाती थी, जो मिस रिंग होती थी ना फ़ोन की उसकी। एंड आई नेवर न्यू कि अच्छा ये चल रहा है मेरे घर में, मुझे डांट चल रही है, तेरे क्या लफड़े चल रहे हैं। कभी कभी मेरे पापा मम्मी तो नहीं बोलते थे, कोई रिलेटिव्स आ गए, कज़िन आ गए, तो वो ऐसे बोल देते थे। तो मैंने उसको पूछा ठीक है, एंड शी केम एंड ठीक है मुझे ये नाश्ता खिलाओ करके। इट वाज एक्चुअली अ ट्रेट्स ऑफ हर कि मैं उसके लिए नाश्ता बनाने जाऊँ और वो फ़ोन पे बात कर ले, क्योंकि 2 दिन हो चुके थे वो लड़के को मिलके। तो मैंने फिर ये अभी फिगर आउट किया कि अच्छा वो हफ्ते में 2 या 3 दिन आती थी ना हमेशा, बीच में 2 दिन 3 दिन का गैप होने के बाद आती थी। तब वो था कि वो मेरे घर से वो लड़के के फ़ोन पे फ़ोन करती, तब तो मतलब पेड था, है ना? तो मेरे मेरे घर पे तो कौन ही पैसा लेगा, या मेरे पापा ऐसे नहीं देखते थे, वो समझते थे कि मैं ही किसी को फ़ोन करती रहती होंगी, या मम्मी करती होंगी किसी रिलेटिव्स को, या पापा ने कभी उस बिज़नेस से किया होगा, बिल आते थे, वो सब होता था। तो वो ऐसे करती थी, वो मिस कॉल कर देता था कहीं पे से, तो ऐसे दोनों बात कर लेते थे। उस दिन मैंने उसको फिर से पकड़ा, तुम किससे बात कर रही हो? मैं उसको शांति से ही पूछ रही हूँ एंड शी इज़ एंग्री ऑन मी कि तुम क्यों चिढ़ती हो मैं फ़ोन पे बात करती हूँ तो? मतलब क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है? देन फिर मेरी मम्मी आके बैठी, तो वो थोड़ी शांत हुई। मम्मी ने थोड़ा नाश्ता खिलाया, हम दोनों ने खाया। फिर वो चले गए, फिर मैंने पूछा अब तू ठीक है? मुझे वो बता, और व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, वो लोग चिल्ला क्यों रहे थे तुझ पे? बहन मतलब अंकल और वो दीदी क्यों चिल्ला रहे थे? शी सेड कि बहन ने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था, भड़का दिया था, लेकिन वन थिंग इवन आई डिडंट लाइक, मैं ऐसा कभी नहीं करती, एंड आई नेवर एक्सपेक्टेड फ्रॉम हर ऑल्सो डूइंग, ठीक है, कि यार ऐसा नहीं। उसकी मम्मी तो बहुत अच्छी थी, उसके भाई, ओ माय गॉड, उसके भाई जैसा भाई मिले ना मुझे, मतलब मैं दुनिया ही लुटा दूँ, मतलब बोले ना कि नहीं निकलना है तो मैं ना निकलूँ। उसका भाई मतलब ऑसम था, और उसकी बहन बिल्कुल ऑपोजिट, और ये बिल्कुल शांत से शांत और अंदर से उसकी बहन के जैसे, एंड आई नेवर न्यू दिस। तो क्या हुआ कि वो मुझे बोल रही है कि तेरी वजह से मैं फँस गई, तुमने ही बोला होगा। शी इज़ अगेन पुटिंग एवरीथिंग ऑन माय हेड, सेइंग कि मैंने शायद उसकी बहन को बोला या बुलाया। अब मैं तो स्कूल पे थी, मुझे खुद नहीं पता था वो मेरे घर पे मेरी एब्सेंट में क्या कर रही है, ना मेरी मम्मी को पता था, क्योंकि वो मेरी मम्मी ऐसे सामने कभी ऐसे बैठ के कंट्रोल नहीं करते थे, कभी ऐसे, हाँ कभी कुछ हुआ तो ऐसे स्ट्रिक्ट होके सीधा पूछ लेंगे, कुछ डाउट गया या ऐसा वैसा, या कुछ चीज़ें हमने ले ली। चीज़ों का तो चलो मेरे घर पे कभी नहीं हुआ, बट कुछ नेबर्स होते हैं ना जो भड़काते रहते थे, ऐसा मेरे साथ भी हुआ था, लेकिन मम्मी सीधा ऐसे पूछ लेते थे सबके सामने। हम जब रात में सब इकट्ठा हुए या सुबह दोपहर,
ऐसे थ्रेट्स खेलना वो सब चीज़ें मेरे घर में नहीं होती थी। सीधा क्या है? क्या प्रॉब्लम है? ये क्या लिखा है? ये ऐसा क्यों लिखा है? ऐसा कभी कुछ डाउट हुआ तो बुक लेके भी है ना, कुछ लिखते होते हैं तो उनको नहीं ये लिखा है, बस हो गया बात खत्म, हैं? ज़्यादा से ज़्यादा मेरा क्या करते थे कि चलो अभी बाल खुले मत रखो, नहीं वॉश करना है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं, कभी नहीं। वो भी एक हद तक था, है ना? उनको पता लग जाता कि नहीं ऐसा नहीं है तो फिर वो नहीं करते थे। तो ऐसी बात थी, शी इज़ सेइंग ओके तुम्हारी वज़ह से हुआ, मैं फँस गई हूँ, अब हमारी दोस्ती ऐसी नहीं रहेगी, मैं तुमसे बात करूँगी लेकिन ऐसे मैं तुमसे ज़्यादा बात नहीं करूँगी। तो हमारा वो रात में हम जो साथ में बैठते थे वो बंद हो गया। अब वो दूसरी जो लड़कियाँ थी ना सबके साथ खेलती थी लेकिन मेरे साथ नहीं खेलती थी। और मुझसे तभी बात करे जब मैं उसको सामने जाके बुलाऊँ या और बुलाने के लिए मैं ना कुछ बहाना ऐसे कुछ नाश्ता नया-नया मँगाऊँ पापा के पास और फिर मैं लेके उसके घर पे देने जाऊँ या उसको वो बाहर खेल रही है तो दे दूँ, उसकी दीदी को दे दूँ। ये सब चल रहा था। पर मुझसे बात कोई भी ठीक से नहीं कर रहा था। उसके पापा तो छोड़ो, उसके पापा के हो तो मेरे साथ उसके घर के कोई भी बात नहीं करे, उसकी मम्मी नहीं, दीदी नहीं। उसके पापा नहीं है तो फिर इतने से बात कर ली। मुझे वो चीज़ मेरे घर में अभी तक कभी मैंने नहीं बताया किसी को कि ऐसा-ऐसा सिचुएशन हुआ। बट इट इट गॉन टू लॉन्ग दिस सिचुएशन। मेरे छोटे से माइंड में वो चीज़ उन लोगों का बिहेवियर नहीं लेकिन उसके पापा ने जो बोला था ना मुझे, वो पीतल और सोने वाली बात, वो मुझे नहीं समझ आया वो उनका कहने का क्या मतलब था, लेकिन बहुत गंदा लगा था एंड बहुत ट्रॉमा दे दिया मुझे। क्योंकि मुझसे कभी किसी ने ऐसी बात नहीं की मेरे घर में कभी ऐसी बात नहीं हुई थी। मतलब अगर मैं पापा को बोलूँ मुझे हील्स लेनी है, अच्छा, तो मैं अगर इतनी सी हील्स पहन के चलूँ और लोग बात करें ना ऐसी लड़कियाँ अच्छी नहीं होती, मेरे पापा इतनी सी ला के देंगे, तू पहन ना मैं हूँ ना। हील्स ही पहननी है ना पहन, ऐसे। बात करना बंद कर दिया धीरे हैबिट हो गया ऐसी सिचुएशन का। देन वन फाइन डे वो फिर से टेरेस पे बैठना उसने शुरू किया एंड आई आई वाज़ हैप्पी, ओके चलो दिस सिचुएशन इज़ नाउ गेटिंग नॉर्मल। वो धीरे-धीरे बात करें, मैंने अपनी बालकनी और टेरेस पे जाके बैठना शुरू कर दिया ऐसे सामने-सामने एंड वो ऐसे देख लेती तो कभी ऐसे हाय स्माइल कर लेना ऊपर-ऊपर से, वो करती थी पर बुलाती नहीं थी। और मैं 4 बार जाती थी कि मैं 4 बार जाऊँगी ना तो हम लोग ऐसे 4 बार करेंगे, अच्छे से फिर से दोस्ती जल्दी हो जाएगी। वैसे 4 बार मैं उसको एक-एक चीज़ लाके कि देख मैं आज ये लेके आई हूँ, जो हम साथ में बैठ के डिस्कस करते थे ऐसे अलग। आज मैं ये लेके आई हूँ, आज मैं ये पर्स लेके आई हूँ, ये ऐसी चीज़ें। मतलब तुम्हें चाहिए मैं तुम्हारे लिए कल लेके आऊँ ना शूज़ ना, नो, ना। तो मैं बोलती थी मैं वहाँ पे आके तुमको दिखाऊँ मतलब नहीं। तो मैंने बोला चलो ठीक है। फिर ऐसा ही चलता रहा। देन वी ग्रोन अप। मुझे ऐसा लगा क्योंकि मैं स्टडी में बहुत वीक थी। ओके शी वाज़ नॉट गुड बट शी वाज़ आल्सो एवरेज। पर मेरा मेरा तो मैं पढ़ाई में बहुत गंदी थी, बहुत 10th तक तो मैं बहुत गंदी थी। गंदी क्या मैं स्टडी में 10th तक तो बहुत वीक थी। मेरा आप सोचो ना कि पासिंग भी हो जाए ना तो काफ़ी है। और उस वक़्त एजुकेशन को इतना सीरियसली इतना हाई एजुकेशन करना है, वो कोई आइडिया इतना हमारे वहाँ पे नहीं था। ये धूप आ रही है ना? ओके। तो बात ऐसी है कि वो थोड़ी-सी अच्छी थी मतलब पढ़ लेती थी वो कभी-कभी एग्ज़ाम के टाइम पे और क्लियर कर लेती थी। मेरा मेरा 10th का एग्ज़ाम आया, मेरा फर्स्ट टाइम क्लियर नहीं हुआ, देन मैंने छोड़ दिया। फिर मैं डिज़ाइनिंग किया मैंने, फिर 10th एग्ज़ाम क्लियर किया, ये ऐसा थोड़ा शेड्यूल हो गया। तो इस पे से मुझे जज किया कि मैं मतलब लड़की अच्छी नहीं हूँ और वो अच्छी लड़की है क्योंकि वो पुअर फैमिली से है, फिर वो उसकी मम्मी को हेल्प करा लेती है। भी घर पे ऐसे पापा को एक काम में हेल्प करा लेती थी, लेकिन हमारे घर पे वो दिखता नहीं था, है ना? वो ज़्यादातर उनका जो बैठने का तरीका था वो ऐसे घर से बाहर के लॉन में बैठ के करते थे और हम लोग घर के अंदर करते थे काम। लेकिन वो पापा के काम का ही काम होता था, ऐसे सब लोग आना फिर उनका सिलाई काम ये नहीं करते, दूसरा काम कर लेते थे। देन फाइन वन डे ऐसा हुआ कि मैं उसको ऐसे टेरेस से चीज़ों को शेयर कर रही हूँ, बता रही हूँ। तो क्या हो रहा है कि शी कट आवर फ्रेंडशिप फ्रॉम हर एंड वेरी लॉन्ग बैक और मेरे माइंड में वो चीज़ें आज तक समझ नहीं आई है मुझे। मेरे माइंड में अभी भी है कहीं पे कि नो स्टिल वी आर फ्रेंड्स। I'm an idiot to know it's been years, it's been more than 15 years if I say। तो चीज़ें इतनी हो गई फिर हुआ एक दिन के
वी ग्रोन अप, मेरी 10th क्लियर हुई, मेरी 12th क्लियर हो गई, 12th ख़त्म हो गया। वो मेरे से बड़ी थी तो उसका तो मतलब मैंने जो-जो आइडिया मेरे लिए शेयर किए थे ना, शी वॉक्ड थ्रू दैट पाथ ओनली कि मुझे होम साइंस में जाना था। आई वाज़ थिंकिंग अबाउट द डिज़ाइनिंग, शी वाज़ नॉट गुड इन दैट लेवल ऑफ डिज़ाइनिंग, तो वो उसने ऑप्ट नहीं किया, बट शी ऑप्टेड फॉर होम साइंस। होम साइंस इज़ अ कोर्स वेयर लाइक उस वक़्त बहुत डिमांडिंग था और लड़कियाँ ज़्यादातर या तो पार्लर का कोर्स कर लेती थी या ये कर लेती थी 10th या 12th के बाद, जो भी है ना, इन अल्टरनेटिव टू द एनी ग्रेजुएशन या एनी कॉलेज। तो मुझे कॉलेज की परमिशन नहीं थी मेरे घर में, क्योंकि मेरी फैमिली में लोगों को ये लगता था कि मैं बहुत ही ज़्यादा मैं अट्रैक्टिव हूँ एंड कॉलेज में नहीं जाते हैं लड़के भी आगे पीछे, ये सब था और ये है अभी भी है। तो मतलब सोसाइटी का कल्चर ऐसा था, मुझे समझ नहीं आता था, लेकिन दैट थॉट मेरे फैमिली के लिए मेरे मन में, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, जो 1-2 लोग थे जिन्होंने डोमिनेंटली सबको ये थिंक करने के लिए मजबूर किया, उनके लिए ज़रा-ज़रा सा थोड़ा-सा हेट्रेड हेट्रेड नहीं बट डर घुस गया कि अच्छा इनके सामने नहीं जाना है, ये मुझे पढ़ने नहीं देंगे, मुझे कॉलेज नहीं जाने देंगे। नहीं गई, मैंने नहीं की कॉलेज। देन कट टू दैट ट्रॉमेटिक इंसिडेंट वाला ड्रामा। आई एम टेलिंग कि जब इंसान की लाइफ में एक चीज़ इतनी बुरी जो उसके दिल पे लग जाए, शायद अगर वो चीज़ मुझे किसी और ने बोली होती ना, तो मुझे उतनी नहीं लगती, या उसके पापा ने ये चीज़ मुझे किसी और काम के लिए कि चलो मैंने बर्तन अच्छे नहीं किए, झाड़ू नहीं लगाया, या तो फिर मैं खेलने कूदने चली गई और मैं घर पे लेट आई, ऐसे बोल दिया होता तो शायद नहीं लगता। लेकिन उन्होंने मुझे वो चीज़ तब बोली जब मैं बहुत हर्ट थी एंड आई वाज़ सीकिंग द वन सैटिस्फैक्टिंग रीज़न कि मैं जिसको दुनिया समझ रही हूँ, वो मेरी दुनिया मुझे ना दिख रही है, ना मिल रही है, ना समझ रही है, ना मैं उसको देख पा रही हूँ, बात कर पा रही हूँ। मीन्स आई एम टोटली ब्रोकन एंड ब्लैंक एंड देन हिज फादर सेड दिस। अब क्या हुआ, नाउ एवरीथिंग इज़ फ्री इन हर होम फॉर हर, बट व्हाट शी इज़ डूइंग, शी इज़ स्टिल इन दैट रिलेशनशिप। ओके, वो अभी भी छुप-छुप के जाती है, मिलती है। लिटरली डे टाइम में उनके घर वालों की आँख में धूल झोंक के वो जाती थी, मैं नहीं जाती थी। मुझे जो चीज़ पता चली, वो लड़का मैंने 1-2 बार उसने मुझे मिलवाया था अभी बाद में, और मैंने उससे बात की तो ही वाज़ अ गुड गाय, ओके। वो उसको अच्छा सपोर्ट करता था, समझता था और अच्छी बात थी, दोनों सीरियस थे ऐसा लगा मुझे 1-2 बार में। बट शी हैड दैट मेंटालिटी इन हर माइंड, अगर वो मुझे मिलाएगी उसके बॉयफ्रेंड से, तो उसका बॉयफ्रेंड और मेरा कुछ हो सकता है कि मेरा क्रेज़ मेरी सोसाइटी में या कहीं पे लोगों में शायद बहुत ज़्यादा था। और उसका एक ये भी रीज़न था क्योंकि मैं बाहर नहीं जाती थी। क्योंकि जनरली क्या होता है कि जहाँ पे हम अटेंशन पे नहीं करते हैं ना, दैट सिचुएशन विल स्टार्ट कमिंग ऑन यू अगेन एंड अगेन, मोर एंड मोर डोमिनेंटली। कभी-कभी जब मेरे घर में फ्री था, वैसे मैं खेलती थी लड़कों के साथ, ये सब था। पर बाहर जाना, घूमना ये सब अलाउड नहीं था और मुझे वो सब चाहिए भी नहीं था। लेकिन कुछ लोगों को लगता था कि मुझे वो सब ही करना है। वेरिन नो, मुझे घर पे रहना, मुझे पापा से बातें करना, पापा की वेट करना रोज़ रात को कि वो कब आएँगे, साथ में उनके खाना खाना, ये सब बहुत अच्छा लगता था। वो वहाँ पे मेरी दुनिया एंड हो जाती थी। और नहीं है तब मैं इससे बात कर लूँ, या मैं स्कूल में जाके मेरी जो 2-3 टीचर्स थी ना, उनसे ऐसे वो मुझे ऐसे खिलाते थे ना, मतलब मेरे साथ खेल लेते थे। तो आई वाज़ टू हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। तो बात ऐसी आती है कि वो इंसिडेंट मेरे माइंड में इतना डिस्टर्बिंग हो गया, मुझे नहीं पता, एंड टुडे आफ्टर ऑलमोस्ट 14-15 इयर्स, जैसे कि आज मतलब सो के उठी ना तो पता नहीं क्यों, बट वो इंसिडेंट पॉप कर गया। मतलब कॉन्शियस कंडीशन में आई भी नहीं हूँ मैं, मतलब ऐसे 50% नींद में हूँ, अभी 50% उठ रही हूँ, ऐसे नहीं होते आलम में आया, तो मैं एकदम से चिढ़ गई उन पे आज फर्स्ट टाइम। जब भी मुझे कोई डिसीजन लेना होता है ना, एवरीथिंग इज़ इमोशनल राइट? अगर आप कुछ करियर के लिए डिसीजन लेने जाते हो, या आपको एजुकेशन में आगे जाना है, या आप कहीं न्यू सिटी में शिफ्ट कर रहे हो, एनीथिंग इन चैलेंजिंग टू यू और एनीथिंग यू डिसाइड्स दैट इज इम्पोर्टेंट और सीरियस फॉर योर लाइफ, तो आपका माइंड एक सीरियस मोड में जाता है। एंड आई रियलाइज टुडे कि लाइक एवरी टाइम ये थॉट, ये चीज़, ये इंसिडेंट मेरे माइंड में पॉप करता है कि यार उसके पापा ने मुझे ऐसा क्यों बोला था। मैं अभी भी पता नहीं क्यों वो थॉट आ जाए, अभी मेरा कोई कनेक्शन ही नहीं है, कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, अभी तो उसकी शादी हो गई, उसके 2 बच्चे भी हो गए, 2 बच्चे भी अभी
कुछ 6 साल का 7 साल का बेटा है, बेटी है उसकी, दूसरा बेटा है उसका 4 साल का, और हमारा कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, ट्रस्ट मी। एंड यू नो व्हाट, उसके पापा जो मुझे मेरे लिए कहना चाहते थे ना, ये अच्छी नहीं है या इसका कैरेक्टर, दैट आई अंडरस्टूड नाउ इज़ कि अच्छा मेरा कैरेक्टर ख़राब है इसलिए तुम अपनी लड़की को मुझसे दूर रख रहे हो, या वो ऐसा समझ रहे हैं कि मेरी कैरेक्टर ख़राब है, मैं उसको दूर रख रही हूँ। क्यों? क्योंकि वो मेरे घर पे आके फ़ोन करे जिसके बारे में मुझे नहीं पता है। वो मेरे घर में ऐसे ट्रीट होती थी जैसे मुझे मेरे मम्मी-पापा रखते थे, या उससे भी ज़्यादा, या ये एवरीथिंग। मेरे पापा-मम्मी उसको पूछते तुझे पढ़ना है, तुझे बुक्स लानी है, तुझे क्या चाहिए बोलना, और लेके भी आते थे। ऐसा नहीं है, उनको पता है, उसकी मम्मी के लिए भी, उसकी दीदी के लिए भी। और दैट इज़ नेवर काउंटेड फॉर, लाइक वी नेवर काउंटेड और कैलकुलेटेड एनीवेयर। पर आज वो चीज़ मिस करती हूँ मैं गाइस। मैंने कई सालों से अपना खुद का बर्थडे नहीं मनाया है, ठीक है? मैं इनफैक्ट भूल ही गई हूँ, आके निकल भी जाता है, पता नहीं चलता, ऐसा भी हुआ है कई बार। तो चीज़ें ऐसी है, क्योंकि हम दोनों की बर्थडे जब आती थी ना, हम दोनों के लिए सेम ड्रेस दोनों दिन पे आते थे, और सेम स्टाइल में सेलिब्रेट करते थे। मेरे पापा सब कुछ लाके देते थे, सब कुछ। मतलब थोड़ी-सी 10 मिनट की देर हो जाए ना, तो मतलब मेरा मुँह ऐसे फूल जाता था और पापा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि नहीं, तो तेरा मुँह ऐसा नहीं देखना है मुझे, तुम्हें जब शाम को आओ हँसते ही मिलनी चाहिए। दोनों लड़कियाँ मुझे हँसती हुई चाहिए, मतलब मैं और मेरी फ्रेंड दोनों। या अगर वो बोले कि चलो आज 9 बजे पहुँच जाएगी रात को, और वो किसी काम में अटके हुए हैं, तो वो मतलब हमारे किसी स्टाफ को या पापा के किसी स्टाफ को या किसी हाथ से भिजवा देना। मतलब चीज़ मिल ही जाती थी गाइस, मिल ही जाना। ऐसा है कि हमारी कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, लेकिन वो चीज़ इतना ट्रॉमेटिक हो जाएगी मेरे लिए, अब तक मुझे वो अपसेट करेगी, आई नेवर न्यू। क्योंकि मेरी लाइफ में अभी फ़िलहाल पिछले कई सालों से एक कुछ और ही स्टोरी चल रही है, कुछ और ही स्ट्रगल है मेरा। मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊँगी, अगर आप जानना चाहें तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। तो मेरी लाइफ पूरी अलग है ना, पूरी डिफरेंट है। और आफ्टर ऑल आई नेवर केम टू नो, और कुछ साल के लिए मैं ये स्टेट से बाहर चली गई थी, मेरी स्टडी रीज़न था, दूसरा भी फैमिली और पर्सनल रीज़न की वजह से मैं 3 या 4 साल तक दूसरे स्टेट में थी। तो ऑब्वियसली हमारी तो कोई कॉन्टैक्ट होनी ही नहीं थी, क्योंकि उस वक़्त मोबाइल फ़ोन तो थे नहीं, हम जब थे, और आए तब भी इतनी परमिशन नहीं थी। मैंने मोबाइल फ़ोन फर्स्ट में जब आउट स्टेट गई, वहाँ पे भी 2 साल 3 साल निकलने के बाद मेरे पास एक सैमसंग का वो जो छोटा-सा फ़ोन है ना, 1100, वो मेरे पास था। काफ़ी चीज़ें बदल गई होंगी, मैंने उसको देखा, उसकी बहन उसके हस्बैंड के साथ दिख रही है, उसका भाई उसकी वाइफ़ के साथ दिख रहा है, दोनों अपने-अपने बच्चों के साथ भी दिख रहे हैं, और मैं इसको देख रही हूँ, ये दिख नहीं रही है। फिर एक बार मैं ऐसे ही बाहर नहा के अपने बाल सुखा रही थी, एंड लाइक आई सॉ हर गोइंग ऑन सम व्हीकल लाइक दिस, एंड आई एम वेरी मच श्योर कि उसके घर में ऐसी कंडीशन है नहीं, और इतनी जल्दी अच्छी कंडीशन नहीं होती कि उसके पास व्हीकल हो। एंड शी वॉज़ इन वेरी ग्रूम ड्रेस्ड, ओके, उसकी उसने जो ड्रेस पहनी थी वो भी काफ़ी अच्छी थी। चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है, नॉट दैट वे, बट आई एम वेरी मच श्योर, क्योंकि उसके पापा उतना कुछ काम नहीं कर लेते थे, उसकी मम्मी जो घर पे काम करती थी ज़्यादातर, है ना, 75% उस पे ही उनका फैमिली चलता था। बात हुई उसकी बहन का, फिर पता चला थोड़े दिन के बाद कि उसकी बहन ने लव मैरिज की थी, उसके भाई ने भी लव मैरिज की थी, टोटली डिफरेंट कास्ट, उसका भाई की टोटली डिफरेंट कास्ट, और इसकी उसकी बहन ने भाग के शादी की थी, सेम कास्ट में की थी लेकिन भाग के की थी, जो बोल रहे थे कि मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ। तो उसकी बहन दिखी, और पता चला कि वो वहीं पे रहते थे, उसके घर पे ही दोनों, हस्बैंड वाइफ, उसकी बहन। पता चला कि उसने भाग के जो शादी की थी, फिर उसके घर में ये थोड़े दिन अच्छा रहा, फिर घर वालों के साथ बनी नहीं, तो दोनों इसके घर पे रह रहे हैं। इसके घर की सिचुएशन अच्छी नहीं है, और फिर उसका हस्बैंड भी कुछ ज़्यादा स्टेबल नहीं है इनकम वाइज, ओके, यही नौकरी कर रही है, मतलब ये जो उसकी दीदी थी ना वही काम करने जाती है, बच्चा भी वही, मतलब छोटा सा बच्चा था, लाइक फीडिंग, शी यूज टू फीड हिम दैट टाइम। तो वो इतना भागा दौड़ करके दोनों लेडीज़ ही मैनेज करे ज़्यादातर। उसकी भाभी भी जाती थी, लेकिन उसकी भाभी अच्छी थी, है ना, वो अच्छी थी, वो अपना कंट्रीब्यूशन घर में सिचुएशन देख के दे देती थी। लेकिन इन लोगों को उसकी भाभी अच्छी नहीं लगती थी, बिकॉज शी वॉज नॉट फ्रॉम देयर कास्ट, वो अलग कास्ट से, वो उनकी फैमिली मैटर है, मैं उसमें नहीं जाती हूँ अभी, बट उनके घर में ये सिचुएशन, इतना डिस्टर्बेंस चल रहा था,
ऊपर से मेरी लाइफ में और मेरी फैमिली में भी था, लेकिन मुझे इतना बुरा लग रहा था कि ये सब क्या हो गया। ना तो मुझे बहुत बुरा लगा और मैं उसको ढूँढ रही हूँ कि यार उसको कोई सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं कर ली, मतलब उसके पापा का ही मूव्ड, वो जो बीच में रोड था मैंने आपको बताया था, इफ यू रिमेंबर इन द फर्स्ट, तो वहाँ से वो अंदर से निकली, उसके घर से नहीं, सोसाइटी के अंदर की तरफ से वो रोड पे वो व्हीकल लेके निकली और उसने मुझे देखा। मैं वी आर लुकिंग एट ईच अदर लाइक ऑलमोस्ट लाइक 4 इयर्स, है ना, एक दूसरे को देख रहे हैं। तो वो मुझे ऐसे देख के निकल गई, नो स्माइल नथिंग, से मुझे पहचानती ही नहीं है। मैं वन फाइन डे लाइक एक लड़का निकला हमारे सोसाइटी में से, वो भी वहाँ से निकला एंड दैट बॉय आई रिमेंबर गिव वेरी फैमिलियर लाइक फैमिली काइंड ऑफ वाइब एंड स्माइल टू मी। अब हम दोनों को सिर्फ एक दूसरे के नाम पता है, उससे ज़्यादा हमारी कभी कोई बात नहीं हुई। तो उसने मुझे इतनी अच्छी स्माइल दी, फिर दूसरे दिन भी बहुत अच्छी स्माइल दी। जब हम लोग फिर से मिले, तो मतलब घर से थोड़ा सा दूर एक रेलवे क्रॉसिंग आता है, तो हम दोनों सिग्नल पे मतलब वहाँ पे खड़े हुए थे। लाइक ही आस्क्ड मी लाइक हाउ आर यू, आई सेड आई एम फाइन, बिकॉज ही नोज ओके ही इज़ फ्रॉम द सोसाइटी, तो हमारी पूरी सोसाइटी को पता है कि हम दोनों दोस्त कैसी थी। आस्क्ड मी लाइक हाउ आर यू एंड आई सेड आई एम फाइन। आई सेड हाउ आर यू, मैंने उसको बोला, ही सडनली सेड कि क्या हो गया, तुम्हारी फ्रेंड को मिलने नहीं आओगी क्या घर पे? एंड आई सेड व्हाट, व्हिच फ्रेंड? एंड ही सेड तुम्हारी फ्रेंड, भूल गई इतनी जल्दी इतनी। तो मैंने बोला तुम किसकी बात कर रहे हो? देन ही सेड दिस, क्या हो, क्या बात कर रहे हो, तुम्हारे घर पे क्यों मिलने आऊँगी मैं उसको? देन आई थॉट कि अच्छा वो इंसिडेंट शायद फैल गया होगा, है ना, वो फैल जाता है ना लोगों में बातें। तो आई थॉट कि अच्छा, एंड दैट गाय वाज वेरी यंग, वो मेरी फ्रेंड थी, वो मुझसे 3 साल जैसे बड़ी थी ना, वैसे ये लड़का मुझसे, मेरी एज से 2 साल छोटा, और मेरी फ्रेंड जो थी वो मुझसे 3 साल बड़ी, अगर इफ़ यू काउंट लाइक 5 इयर्स ऑफ गैप। मैं जानना चाहती थी कि वो कहाँ है और क्या कैसी है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं सोचा था। मैंने बात की है, तुम घर पे आना, ठीक है, मैं याद कर रही है वो तुम्हें। तो मैंने बोला तुम क्यों बोल रहे हो, मतलब मैंने अच्छे से बोला कि अच्छा तुम क्यों बोल रहे हो, उसने मुझे ये बात बोली नहीं। देन ही से ठीक है, तुम मुझे अपना फ़ोन नंबर दो, मैं बात करवाऊँगा तुम्हारी, या तो मैं शाम को तुम्हें बताऊँगा कि क्या हुआ। तुम तो यहाँ पे थी नहीं ना, हम दोनों चाहते थे कि तुम आओ और तुम बात करो, मतलब बट ही गिव मी अ वेरी गुड वाइब, ओके। आई गेव अ नंबर एंड ही कॉल्ड अप आफ्टर 2 आवर्स एंड ही सेड लाइक ही सेड कि ऐसा-ऐसा हुआ, तुम चली गई उसको उसके वो वाले बॉयफ्रेंड जो फर्स्ट था, उसके बारे में। मतलब मैं ऐसा सोच रही थी कि कोई लड़का जिस लड़की के साथ ब्रेकअप हो चुका होता है ना, उसके साथ फिर से कोई लड़का रिलेशनशिप नहीं करेगा। मतलब मुझे जैसा दुनिया ने समझाया था वो ऐसी समझी थी, मतलब वो लड़की बहुत ख़राब होती है, जो उसके घर से माहौल मुझे मिला था। मेरी लाइफ में तो ऐसा कुछ था नहीं, मेरी फैमिली में, मेरे आसपास ऐसा कुछ कभी घटा ही नहीं। उसने मुझे फ़ोन किया, मैंने बात की, मुझे बहुत ऑकवर्ड लग रहा था, मैंने कभी उससे बात नहीं की थी, और मैं अभी भी किसी मेल से या किसी लड़के से ऐसे एकदम से पर्सनल बातें करना या सुनना उनकी बातें ऑकवर्ड लगती है मुझे। मेरा लाइफ चेंज हो चुका है, हम एडल्ट हो चुके हैं, मेरे ऊपर बहुत सारी फैमिली रिस्पॉन्स, मैं बहुत सीरियस हो चुकी हूँ, बहुत सीरियस, ठीक है। मैं लाइफ को लेके, मैं अपने करियर को लेके सीरियस हो चुकी हूँ, मैं अपनी स्टडी को लेके सीरियस हो चुकी हूँ, और बहुत भागा दौड़ी है मेरी लाइफ में। उस वक्त वो इंसान, मुझे दोस्त की ज़रूरत है, ऑफ कोर्स है, मैं इतने साल के बाद आई हूँ एंड आई एम लुकिंग फॉर हर, एटलीस्ट वो मुझे ये तो बताए कि वो ठीक है, इतना सा फीलिंग दैट ही इज़ सॉरी फॉर दैट। एंड आई सेड ओके, क्या हो गया, एंड ही इज़ गिविंग मी लिटरली दैट वाइब कि ओके ही स्टोल माय फ्रेंड फ्रॉम मी एंड दैट्स व्हाई ही इज़ सॉरी एंड फॉर सो मेनी years we are not unable to meet because he's failed to find me out and patch between us, okay। so he said कि देखो तुम उस बुरा मत मानो, she tried to call you at the time of marriage, okay। हम किसी को हमने नहीं बताया, सिर्फ मेरे 2-3 दोस्त थे, मेरी फैमिली के 2-3 मेंबर थे, और उसकी फैमिली से कोई नहीं आया। मैंने बोला स्पोक अबाउट मोर देन वी स्पोक अबाउट एन आवर, देन लाइक ही सेड पता है तुम दोनों टेरेस पे बैठते थे? मैं बोला हाँ, एंड लाइक एवरी टाइम हमारा टेरेस पे जाना अराउंड 7:38 एंड उसके 10 या 15 मिनट के बाद ही यूज्ड टू रिटर्न टू होम फ्रॉम वर्क, ओके। ये उनका मतलब ही वाज अ स्कूल बॉय एक्चुअली, बट उनके वो डायरेक्ट काम पे उसके पापा के साथ चला जाता था। देन ही यूज्ड टू रिटर्न एट 8:30 अराउंड एट होम, देन ही 10 बजे से 11 बजे तक ऐसा कुछ खेलना और हम दोनों का टेरेस पे बैठना। अब मेरा तो ध्यान मैं जो करती हूँ उस पे ही रहता है ना, हम दोनों बात करें तो हम दोनों पे ही रहेगा, बट लाइक शी यूज्ड टू ऑलवेज पे
आउटसाइड ऑन द रोड, लाइक शी यूज्ड लाइक ये रोड है, ये रोड है, यहाँ पे उसका घर है, यहाँ पे मेरा घर है, और यहाँ पे वो बैठी है, रोड की तरफ उसकी बैक है और उस तरफ मेरी फेस है। देन लाइक आई यूज्ड टू लुक एट यू पीपल लाइक ही बट यूज्ड टू सिंपली लाइक अडोर बोथ ऑफ अस, ओके। जैसे आई यूज्ड टू ऑलवेज लुक एट, आई वाज लुकिंग एट यू पीपल लाइक ना सो नाइस फ्रेंड, मैं तो तुम्हारी ही नज़र लगी होगी। देन लाइक नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं अच्छा सोचता था। एंड आई यूज्ड टू टॉक टू माई फ्रेंड्स कि यार हमारी दोस्ती ऐसी नहीं हो सकती। हम तो बोले मेरा एक दिन व्हीकल वहीं पे ख़राब हुआ था, तुमको पता है वो तुम्हारा दोनों के घर के बीच में। बोला नहीं, इतना कौन ध्यान रखेगा इतना सालों में। तो बोले हाँ, उस वक़्त है ना वो ऐसे देख रही थी, फिर मैंने देखा, फिर हम दोनों की ऐसे आँखें मिल गई। अ, वो खुद स्माइल करने लगी मुझे देख के, मैं जब रोज़ निकलता था। आई नेवर न्यू दिस ऑल इज़ हैपनिंग, ओके। तो वो उसने स्माइल किया होगा, देन ही स्टार्टेड स्माइलिंग। बोले मैं तो ऐसे ही स्माइल करता था कि कितने अच्छे दोस्त हैं यार, हम मैं भी दोस्त बनूँगा ऐसे उन लोगों का। एंड दैट घर से ऐसे जा रही हूँ ना, तो वी मैनी टाइम हैपेंड कि मैं ऐसे भाग के जा रही हूँ और उसका आना, तो क्रॉस होना, ब्रेक लगाना, ये सब होता था क्योंकि सबका डेली वो रोड था ना, पब्लिक रोड ऐसे। लाइक यू बोले तुम तो सामने ही नहीं देखती थी, लाइक शी स्टार्टेड स्माइलिंग। तो मैंने भी स्माइल करना शुरू किया। थोड़े दिन के लिए ऐसा चला, फिर हमारा जब ब्रेकअप हो गया था एंड शी वेंट आउट। तो बोले उस दिन वो निकली थी और मैंने उससे बात की कि हाय हाउ आर यू, कैसे मतलब कैसे हो, ये सब वो। तो उस दिन वो उसके बॉयफ्रेंड से मिल के आ रही थी और इसने उसको देखा, प्रॉब्लम चल रहा था सीरियस, एंड शी वाज़ सीरियस। तो उसने बात कर ली। तो उसने बोला कि यार मैं थोड़ा टेंशन में हूँ क्योंकि घर से भी तो वो झूठ बोल के जाती थी। उसने बोला कि क्या हुआ? तो बोले मतलब उसको लेट हो गया होगा, तो बोले मैं थोड़ा टेंशन में हूँ, घर पे कैसे जाऊँ? मेरी मम्मी और पापा दोनों बाहर बैठे होंगे और मुझे डर लग रहा है। अगर पापा थोड़े आगे पीछे चले जाएँ ना तो मैं सीधा घर में जाऊँ, मम्मी को तो मैं बोल दूँगी तो मम्मी सँभाल लेगी। दैट गाय हेल्प, ओके। उसके पापा थोड़ा है ना वो उसका काम कारपेंटर का काम कर लेते थे, छोटा-मोटा सा। बहुत बड़ा काम नहीं था उनका, जैसे रिपेयरिंग करना या कुछ छोटा-मोटा काम करना, तो वो चले जाते थे। एक वो गया उसके घर पे, सेड कि अंकल मेरे घर पे थोड़ा-सा ये काम है, तो आप आके देख के जाओ ना। तो उसके पापा नहीं गए, उसके पापा बोले ठीक है मैं 1 आध घंटे के अंदर आता हूँ। तो वो टेंशन में आ गया कि नहीं अंकल मैं गाड़ी लेके आया हूँ, आप बैठ जाओ ना मैं ही लेके जाता हूँ। तो बड़ी टेंशन तो और हो गई क्योंकि चल के जाते तो टाइम मिल जाता, लेकिन अब गाड़ी में लेके जाना पड़ेगा। और वो बाहर रोड पे ऐसे चुपके से देख रही है कि निकले कि नहीं। कि मेरे घर पे लेके गया था, उस वक़्त उसने एंट्री ले ली घर में। ठीक है, फिर मतलब दैट डे ही सेव्ड हर। उसके पापा को थोड़ा काम भी दे दिया, वो उसने छोटा-मोटा ये स्क्रू लगा दो, ये लगा दो, अपना-अपना कुछ है ना, तो उसने कुछ 150-200 का काम भी दे दिया, करवा लिया और शी एंटर्ड एंड एवरीथिंग लाइक मैनेज्ड। देन लाइक शी स्टार्टेड गिविंग मी अ मोर स्माइल, ही सेड कि ओके, उसने मुझे स्माइल डेली देना शुरू किया। उसको ब्रेकअप करना था एंड ऑब्वियसली वो अपसेट थी, तो कोई भी लड़का मतलब इसने सपोर्ट किया, फिर उन दोनों का जो भी हुआ और मेरी फ्रेंड ने ही उसको प्रपोज़ की, ओके, इसने ही उसको प्रपोज़ किया एंड वो मतलब लड़का सीधा ही है एंड दैट गाय सेड ओके। बट देन लाइक शी सेड बट अब मैं बहुत थक चुकी हूँ, तो मुझे शादी करनी है। अगर तुमको उसके घर पे रिस्ट्रिक्शन ही इतना था, जो मेरी फ्रेंड है ना उसके घर पे, कि यार मतलब कोई भी इंसान है ना वो नहीं रह सकता इतने कंट्रोल में। उसके पापा की जो कंट्रोल थी, उसके दिखती थी ना उसकी डिमांड अंदर से बहुत ज़्यादा थी। वो हो सकता है शायद रिस्ट्रिक्शन की वजह से उसके घर से कभी परमिशन नहीं मिलती। मैंने मेरे घर पे बात कर ली थी पहले ही, जैसे हमारी बात हुई इसके थोड़े ही दिन में, मेरे वो उसके घर पे वो तो बहुत छोटा था अभी, है ना, और लाइक ही वाज़ स्कूल गोइंग। एडल्ट में पाँव रखने की एज हुई थी, शायद रखा भी नहीं होगा उसने। उसने बोला हाँ ठीक है मैं शादी करूँगा, लड़का अच्छा था, उसके मन में ऐसे बुरे सोच या ऐसा तो नहीं आएगा, वो मैं भी श्योर बोल सकती हूँ। उसने मुझे ये बताया कि हमारी शादी में बहुत प्रॉब्लम हुई थी, उसने उसके पापा के साथ झगड़ा हुआ, वो पकड़ी ही जाती थी, फिर भी वो नहीं चेंज होती थी वो, पता नहीं क्यों झूठ बोलती थी और हर बार सेम टाइम निकलती थी और सेम टाइम पकड़ी जाती थी। अब इसको मिलना शुरू किया ऐसे ही वही टाइम पे वैसे ही पैटर्न में। पर देखो लाइफ के साथ क्या होता है पता है, वो इतना झूठ बोली इतना बोली पर वो अभी खुश नहीं है, पता नहीं। उसने खुद मुझे ऐसा बताया कि यार कभी शादी नहीं करनी चाहिए लड़की को। बोला क्यों? तुमने शादी के लिए कितना कुछ किया है। शी लिटरली रैन आउट ऑफ हाउस। उसने उसकी मासी से, पापा ने ऐसा बोल दिया अगर तू जाएगी तो मेरा मुझे मार के जा, मुझे मैं लाश मेरी पड़े उसके ऊपर से तू चले जाना। फिर उसने बैग पैक किया, उसकी मम्मी ने भी मना कर दिया, बोले घर तू घर में ही रहेगी, ये सब हम नहीं चला सकते बार-बार,
ठीक है, हमको ये था कि उसकी बहन ने उसकी कास्ट का बंदा ढूँढा है और तू तो बिल्कुल इंटर कास्ट चली गई। उन लोगों ने ऐसा कंपेयर किया उसके पेरेंट्स ने। पूरे दिन ऐसे हंगामा चला है, सेम नाइट इसने बैग सब पैक करके गेट के बाहर वो खड़ी रह गई उसके घर के बाहर। जाती है, उसको फ़ोन करती है वो लड़के को कि तुम आ जाओ, ये लोग नहीं मानेंगे और मैं बाहर निकल गई हूँ तो तुम मुझे लेने आओ। तो फिर बोले मुझे जाना ही पड़ा, मैं क्या करता? कि वो निकल गई है सामान लेके तो मुझे आना पड़ा। एंड देन मैंने उसके घर पे गया अंदर, तो उसके पापा ने मुझे बाहर सीधा निकाले। बोले तुम कौन हो? गुस्सा हुआ, अच्छा तुम मुझे उस दिन तुम्हारे घर पे लेके गए थे वही हो? बोले अंकल ऐसी बात नहीं थी, मैं आपको समझाता हूँ। और उसके पापा कुछ नहीं सुन रहे, उसको धक्के लगा के निकाल दिया। इस बंदे ने क्या किया कि उसके सोसाइटी में ना ऐसी मीटिंग होती है, तो वैसे ही 1-2 लोगों से बात की कि वेरी नाइस थॉट ही हैड कि इसने इसको बोला कि तुम अभी रुको, थोड़ी देर रुको, मैं किसी से बात करता हूँ, ऐसे नहीं जाएँगे तुम्हारे मम्मी-पापा को हर्ट करके। बोले मैं तो टाइम लग रहा है और हमें तुम्हारी बहुत ज़रूरत थी उस वक़्त। हम 2-3 लोग हम लोग 12 बजे उसके मम्मी-पापा को जाके हम सब पाँव लगे। ऑफ़िशियली बोला, प्रपोज़ल रखा शादी का। बोले ऐसे तुम्हारी लड़की चाहती है पर हम नहीं करना चाहते ऐसा। हम आपकी खुशी और आपके मन के साथ शादी करके लेके जाना चाहते हैं। अब जब आपको पता है तो यही बात है, हम ऐसा तो नहीं है कि कुछ गलत किया है या करने की कोई मंशा रखा है, वरना यहाँ तक आते नहीं। लेकिन उसके पापा वो सबको गाली दे रहे हैं, बोले इंसल्ट कर रहे हैं, हमारी 2 घंटे तक थी। बोले हमने इतना सुना है ना जो हमें, क्योंकि वो बाहर खड़ी थी, वो अंदर नहीं आ रही थी, लेकिन उनको मना के जाना है। ही हैड अ गुड थॉट बट शी सेड नो, नो मुझे अभी जाना है और अभी शादी ही करनी है। के पापा ऐसा बोल रहे हैं, मुझे ये लड़की नहीं चाहिए, मैंने इसके नाम का नहा लिया। मतलब ये भी वही बोल रहे हैं कि मुझे नहीं चाहिए ये माता-पिता, मुझे ये माँ-बाप नहीं चाहिए। फिर कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो लड़के के घर पे उसको लेके जाना ही पड़ा। फिर वो चली गई उसके घर पे। अब बात आती है कि मुझे कैसे पता चला उसने मुझे ये स्टोरी सब फ़ोन पे सुनाई ना, आई वाज़ लाइक इतना सब कुछ हो गया, इतना सारा मैं सुन रही हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं थोड़ा-सा इवैल्यूएट कर रही हूँ। आई नेवर मेरे पेरेंट्स से मुझे कोई तकलीफ़ नहीं। आई डाई फॉर देम, इवन दे डाई फॉर मी, ओके। उन्होंने जो न क्योंकि मैं अलग लाइफ़ में जा चुकी थी, मैं अपना लाइफ़ में सीरियस हो चुकी थी, करियर पे मेरा फ़ोकस था। मैंने बोला क्या हुआ? तो बोले अभी तो एक बेटी भी है हमारी। मैंने बोला अभी हुई है और तुम आना घर पे, मैं तुम्हारी बात कराऊँगा। एंड थैंक्स टू हिम, ओके। वो लड़की मेरी दोस्त जो है वो कभी कोशिश ही नहीं करती कि वो कभी मुझसे बात करे, लेकिन इसने इनिशिएटिव लिया। मतलब ही इज़ स्टिल अडोरिंग आवर फ्रेंडशिप, ओके। पता है मतलब सब लोग तुम दोनों लड़कियाँ बोले you तो look very dashing and she looks very like sincere from far and हम लोग सब लोग मतलब कोई भी बंदा नहीं था कि तुम दोनों के लिए कोई गलत शब्द बोला हो या ना। सब लोग अडोर करते, सब देखते थे। मतलब कुछ लड़कियां अपनी जेलसी के नेचर से लेकिन बोलती तो ऐसी थी कि यार होना तो इन दोनों के जैसा ही है ऐसे। तो बोले बहुत अच्छे थे यार तुम लोग, क्यों ऐसा हो गया? तुम घर पे आना मिलना, मेरा घर है वो तुम्हारा घर ही है। एंड ही ओनली लाइक टोल्ड हर नहीं तुम फ़ोन पे बात करो, अभी वो आई है, देखो उसको भी ज़रूरत हो, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। मेरे पापा नहीं थे ना, तो उनको पता चला था कि तुम्हारे पापा की बात कभी दिख ही नहीं तुम्हारे पापा के पास। तो मैंने बोला हाँ ठीक है चलो कोई बात नहीं, मैं कभी एक्सपेक्टेशन नहीं रखती थी किसी से कोई सिंपैथी का, लेकिन ये वन शी कॉल्ड मी नेक्स्ट डे कि हाय कैसी है, आजा घर पे। मैंने बोला मैंने कहाँ तुम्हारा घर देखा है, तुमने मुझे बुलाया नहीं। बोले नहीं मैंने बहुत मुश्किल से तुम्हारा नंबर ढूंढा भी था और तुमको फ़ोन भी किया था, मैं नहीं जाती अगर वो ये बात नहीं बोलती ना। तो उसने बोला कि जब हमारे शादी करने वाले थे ना तो मैंने तुमको एक दिन पहले से बहुत फ़ोन किए थे। उसने मुझे कुछ डेट भी बोली, अभी मुझे याद नहीं है लेकिन दैट टाइम आई रिमेंबर। बोले वो मेरी शादी के लिए ही था, इस दिन हमारी शादी हुई थी और मैं उसी के लिए तुम्हारे बगैर मेरी शादी कैसे हो सकती थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मेरे घर पे सिचुएशन बहुत वर्स्ट हो चुकी थी, मेरी मम्मी बिल्कुल अच्छे नहीं थे, ठीक नहीं थे। सोशली हम मतलब बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन में आ गए थे हम लोग। मम्मी मेरे घर फैमिली में जो हमारे क्लोज़ जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो कोई भी रीचेबल नहीं था, सब लोगों के एकदम से मतलब सीरियस लाइफ हो गई थी पापा के बाद। तो ये हम बैठ के सब बात करेंगे तुम आना। तो फिर मैं गई, उसको मिली, उसकी बेटी थी एंड दैट टाइम बोला तो खुश है ना, अभी कोई बात नहीं, जो हो गया जाने दे, नाउ यू आर मैरिड, आई एम हैप्पी फॉर यू एंड दैट गाय ना योर हस्बैंड इज़ ऑल्सो नाइस, ओके। इतना कोऑपरेटिव, इतना सपोर्टिव है। बोले हाँ लेकिन नहीं करनी चाहिए शादी। मैंने बोला क्यों?
हो गया एकदम से, मैं डर गई उसके ऊपर। बोले नहीं यार, सास होती है ना, उसके साथ रहना बहुत मुश्किल है। मैंने तो उसको बहुत अच्छे से ही रखा था, उसने अच्छे कपड़े पहने, काफ़ी अच्छे कपड़े पहने थे जो वो यहाँ पे किसी फेस्टिवल में भी शायद अफोर्ड ना कर पाती, सोच ना पाती वो। तो मैंने बोला नहीं यार, तू अच्छी है, सेटल लग रही है, तेरी कंडीशन काफ़ी अच्छी है, तो थोड़ी मेंटली तो एडजस्ट कर ले, क्योंकि हर इंसान को कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा करना पड़ता है। तो बोले हाँ, अभी तो बेटी हो गई है तो करना ही पड़ेगा, चीज़ कोई तकलीफ़ है क्या? बोले नहीं, तकलीफ़ तो नहीं है, पर देखना मेरी एज है, मैंने बोला था ना वो बड़ी है, काफ़ी बड़ी है वो। तो क्या हो गया कि वो बच्ची होने के बाद जो पहले दिखती थी ना, अभी वो बिल्कुल अपनी एज से डबल एज दिखने लगी। आई डोंट नो व्हाट रीज़न। फिर वैसे प्रॉब्लम नहीं थी कि खाना या पीना नहीं है, बहुत अच्छा अच्छा उसने क्या किया, आई डोंट नो। बहुत ही एज लग रही थी वो। और वो लड़का यंग हो रहा है, तो उसका एक दूसरा बेटा भी है। और मैं उसको अभी कभी कभी देख भी लेती हूँ आते जाते, बट नाउ इवन लाइक मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लाइक समबडी अननोन, जैसे स्ट्रेंजर्स जाते हैं वैसे ही वो भी निकल जाती है, मैं भी निकल जाती हूँ, क्योंकि लाइफ हैज़ पार्टेड डिफरेंटली। बट मेरा भी ऐसा थोड़ा सा हाल हो ही चुका है, बट इतना बुरा नहीं हुआ है। बट मैं अनदर वे, वो कभी और बात करेंगे। बट बात ये है यार, लड़का अच्छा है, देखो उसके घर में और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ननन की और सास की प्रॉब्लम नहीं। ननन देखो, मैंने उसको समझाया कि अब तो वो तो दूसरी ननन जो है उसकी शादी हो चुकी है, कभी कभी आएगी तो यार यू ऑल्सो एक्सेप्ट, ठीक है? तुम्हारा हस्बैंड सिर्फ तुम्हारा हस्बैंड नहीं, किसी का बेटा भी है, भाई भी है, तुम भी थोड़ा सा समझो। यू अंडरस्टैंड, तुम्हारी लाइफ में वो एक दिन नहीं है। मैं बोले हाँ, लेकिन यार तू है ना, शादी मत करना, क्योंकि शादी करने का कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ शुरू शुरू में अच्छा लगता है। जब लड़का उसको बहुत अच्छा रख रहा है, इनफैक्ट नाउ ही इज़ यंग एंड शी इज़ गेटिंग ओल्डर। ठीक है गाइस, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।